कोई भी प्रोडक्ट बगैर कस्टमर के फीडबैक के आगे बढ़ नहीं सकता। इसी इनिशिएटिव को हमने अब लाइव सेशंस के थ्रू अपने जो एंड कस्टमर्स हैं, जिन लोगों को शायद इस प्रोडक्ट की वैल्यू का पता भी नहीं है, मे भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि शायद आप अभी तक इससे शनासा ही नहीं है, जो कि आपको पता होना चाहिए। हमने अब मंथली बेसिस पे ज़र और सरमाया की जितनी भी डेवलपमेंट है उसको अब इन लाइव जो ऑडियंस है जो यूज़ कर रही है उनके साथ मिलकर बनाने का फ़ैसला किया है। ये जो सेशन अभी आप देखेंगे ये मेरा दूसरा सेशन था ग्रुप के साथ, जो कि ऑलरेडी सरमाया और ज़र को यूज़ कर रहे हैं और वो किस तरह इससे वैल्यू ले रहे हैं। आप लोग भी अगर अभी तक ज़र और सरमाया के ऊपर नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वट वी आर डेवलपिंग, और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट को आप कैसे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से अपनी वेल्थ ग्रोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ लुक इन टू दिस सेशन एंड होपफुली यू विल लर्न समथिंग न्यू एज वेल। जो लोग पहली दफ़ा इस तरह के सेशन में आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। ये जो सेशन हम कर रहे हैं, ये सेशन का मकसद ये है कि काफ़ी चीज़ें हम प्लेटफॉर्म पे अपनी पेज से चल रहे होते हैं, हम कभी फीडबैक नहीं लेते या कभी हम पूछते नहीं है कि क्या चीज़ एज ए कस्टमर आपको चाहिए होती है। एक तो मैंने वेब एक ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी, मैं उसका थोड़ा यहाँ पे भी रेफरेंस दे दूँगा। एक वेबसाइट पे हमने ऑलरेडी सारे फीचर्स की जो आपकी डिमांड है उसको हमने पब्लिश कर दी है। काफ़ी लोगों ने उसमें ऑलरेडी वोट किया है। जिन लोगों ने नहीं किया, मैं रिकमेंड करूँगा कि जो चीज़ें आपको चाहिए प्लीज़ आप उस पर लिस्ट डाउन करें, वहाँ से ही आप डेवलपर्स वगैरह जो नई रिक्वायरमेंट होगी हमारी वहाँ से बिल्ड होगी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि मैं क्विकली आपको बता सकूँ कि क्या क्या चीज़ें लास्ट टाइम हुई थी और फिर हम उसको आगे लेके चलें। अच्छा, ये सबसे पहले तो मैं उस प्लेटफॉर्म का दिखा दूं जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सरमाया डैश पी के डॉट स्टैकफोर्ड डॉट ऐप। अब यहाँ पे ना ऑलरेडी सारे जो चीज़ें हमारी चल रही हैं, जैसा टॉप फीडबैक पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फीचर लोगों ने डिमांड किया था, वो ऑलरेडी हमने लाइव कर दिया है, डेवलपमेंट पे चल रही है। होपफुली नेक्स्ट वीडियो से पहले और नेक्स्ट वीक में ये लाइव भी हो जाएगा। सपोर्ट टू ऐड अदर फिक्स डिडक्शंस, ये चीज़ें सेकंड अपडेट आ रही है, होपफुली इसको भी हम टेकअप करेंगे। ज़र पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग टूल पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा है। ऐड रियल टाइम इंडेक्स मार्केट इंडेक्सेस इन द हेडर फॉर ज़र, ये अच्छी डिमांड है, ये हम इसको भी देख रहे हैं। जो राइट साइड पे आप देखेंगे रोड मैप में, जिस तरह हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे मैंने कहा इन प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट में है, वो जब हो जाएगा आ जाएगा। फॉरेक्स फंडामेंटल का हमारा जो डैशबोर्ड है वो इन प्रोग्रेस है, वो होपफुली वो भी इस मंथ में लाइव करना है हमने। ब्रोकरेज की इंटीग्रेशन प्लान में आ रही है, क्योंकि अगेन ब्रोकर के साथ इंटीग्रेशन करनी है तो उनके एंड पे थोड़ा सा जब तक हमें कोवर्ड नहीं मिलेगा हम नहीं कर सकते हैं। अगेन म्यूचुअल फंड फेवरेट कंप्लीट हो चुका है, इसकी वीडियो मैंने सरमाया एक्सप्लेन की बनाई हुई है, वो होपफुली इस फ्राइडे को जाएगी, जिसमें उसके बारे में डिटेल बताई गई है। अनेबल टू एडिट डिलीट कैश ऑन सर, ये लास्ट मीटिंग में हमने डिस्कस किया था, ये कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आप लोगों की कोई भी अपनी प्रेफरेंस है कि प्लेटफॉर्म पे क्या होना चाहिए, तो प्लीज़ आप ये सरमाया डैश पी के डॉट स्टैकपोर्ट डॉट ऐप पे जाएंगे। इस होपफुली हम इसकी, मोहसिन आप इसका यूआरएल भी पेश कर देना, बल्कि अगर कोई उज़ैर वगैरह कोई बैठा हुआ है वो चैट पे कर दे ताकि लोग वहाँ से भी इसको देख लें, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया प्लेटफॉर्म के बारे में। मैं अगेन दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। सो इस पर्टिकुलर मीटिंग का जो एजेंडा है वो प्रोडक्ट की अपडेट देना है, लास्ट मंथ के बारे में रोड मैप को डिस्कस करना है और आपके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करना है। लास्ट मंथ की मैं पहले अपडेट दे दूँ। लास्ट मंथ में हमारा अगेन कितनी कमिट्स हमारी हो चुकी हैं। सरमाया की जो वेबसाइट है, अगेन जो नॉन टेक्निकल लोग हैं आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो टेक्निकल हैं जिनको टेक्नोलॉजी की समझ है, ये वो नंबर ऑफ़ कोड्स की कमिट्स हैं जो कि टीम कर रही होती है बैकएंड पे। तकरीबन 400 से ज़्यादा की वेब के ऊपर हमारी कमिट्स हैं, वेब ज़र की वेब के ऊपर 100 से ज़्यादा हैं, मोबाइल ऐप पे तकरीबन 23 हैं। दो तीन चीज़ें हम मोबाइल पे इन पैरेलल मंथ वीकली बेसिस पे लाइव भी कर रहे हैं। जो मेन चीज़ें थी जो लास्ट मीटिंग में डिस्कस हुई थी, जो नवंबर के मिड में हुआ था, एडिट और कैश का इशू था, वो फिक्स हो चुका है। तो वो लोग जो कि लास्ट मीटिंग में थे, वो लोग अब जाके देखेंगे, होपफुली ये मसला आपको नहीं आएगा। परफॉर्मेंस कैलकुलेशन में काफ़ी मसले हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कुछ यूज़ केसेस के लिए तो अभी जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन कुछ यूज़ केसेस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। उसको मैं आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करूं कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं और फिर हम आपका फीडबैक लें कि आप उसमें क्या बेहतरी हमसे चाह सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड फीचर जो था, ये डिमांड हुआ था, अगेन डेवलपमेंट में लाइव हो चुका है, होपफुली ये नेक्स्ट वीक में लाइव हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। क्लोज ट्रेड्स ऑन म्यूचुअल फंड इन डेसिमल येट टू स्टार्ट। अब येट टू स्टार्ट पता नहीं, डरना है कि चल रहा है, ये उज़ैर से मैं पूछ लेता हूँ इस मीटिंग में
या टीम में कोई भी बता दे। गोल्ड रेट इन डॉलर टर्म बैकलॉग में हमने डाला हुआ है, एक रिक्वायरमेंट आई थी, अभी इस पे काम नहीं हुआ, लेकिन होपफुली ये जब नेक्स्ट टाइम कभी भी हमारी जो चीज़ें ख़त्म होगी तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे। जो कुछ चीज़ें ज़र के एंड पे हुई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने कर लिया है, एडिट डिलीट कैश हो गया है, इंप्रूवमेंट इन परसेंटेज रिटर्न्स विल बी लाइव सून, ये अभी मैंने डिस्कस करना है। म्यूचुअल फंड का जो फेवरेट का पेज है उसके ऊपर सरमाया एक्सप्लेन भी बन चुका है, वो भी लाइव हो चुका है। रियल टाइम अपडेट्स ऑन मार्केट टिकट वो भी हम बना रहे हैं। रिलीज फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर किड्स जो एलुमनाई में ऑलरेडी हमने बच्चों की ट्रेनिंग का जो एक था वो हम एलुमनाई में लिमिटेड उसके ऊपर लाइव जा रहे हैं। होपफुली जब हमें फीडबैक आएगा और अगर इंशाल्लाह बेहतर तरीके से हुआ होगा तो हम इसमें पब्लिक पे भी जाएंगे बाय Q1 नेक्स्ट ईयर। बग्स ऑप्टिमाइजेशन फिक्स पेमेंट इशूज़ फॉर डिस्कॉर्ड सब्सक्रिप्शन, ये बग्स वगैरह थी, ये हमने कर लिया। परफॉर्मेंस डेमो में मैं UI UX पहले दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसके ऊपर आपको समझ आए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब ये ना ये लाइव वर्जन नहीं है, ये हम पहले डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी बैक एंड और फ्रंट एंड की डेवलपमेंट करते हैं। और अगेन जो टेक्निकल लोग नहीं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी जो क्या कहते हैं अभी के टाइम पे जो हम, बल्कि मैं अभी का भी दिखा दूं, जिस तरह सरमाया वर्ल्ड कप है। अब सरमाया वर्ल्ड कप की डेमो मैंने काफ़ी दफ़ा दिया हुआ है कि हमारा जो नॉर्मल नीचे मार्केट वैल्यू है वो हमारी टोटल वैल्यू पे ड्राइव होती है। और अगर इन केस अगर मैं इसी पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए डालता हूँ तो प्रॉब्लम यहाँ आता है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, कि आपका जो मार्केट वैल्यू का ग्राफ है वो पॉजिटिव में आ जाता है। तो लोगों को यहाँ पे ये समझ नहीं आती है कि एक्चुअली प्रॉफिट क्या चल रहा है और उसमें वो क्या है, और ये बहुत बड़ा मेन मसला था जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। उसका एक सोल्यूशन हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो हम दी वे हम प्रॉफिटेबिलिटी को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम रीट्वीक कर रहे हैं। जिस तरह म्यूचुअल फंड का एक नैव आप देखते हो, नैव का मतलब क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का क्या मतलब होता है, बैकएंड पे जो एसेट्स म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है, बेशक वो कैश की सूरत में है या फिर वो लाइबिलिटीज़ की सूरत में है या फिर वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में है, आपको सिर्फ एक नैव की वैल्यू नज़र आ रही होती है। बैकएंड की कोई बंदा डिपॉजिट कर रहा है, कोई बंदा विड्रॉ कर रहा है, उसका इम्पैक्ट नैव पे नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल 1 अरब रुपए का कोई फंड था, किसी ने 50 करोड़ रुपया डाला तो उसने नैव ऊपर चली गई हो। नैव आपकी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन के ऊपर रहता है कि नेट एसेट की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है। कैश इज़ नॉट एन एसेट जो अप्रिशिएट हो रहा है, कैश डल रहा है, लेकिन वो टोटल पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ा रहा है, उसमें से जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न उसी तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। इसी तरह जब आप बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो उसी एसेट का एक AUM आप देखते हैं, और AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट के कितने पैसे इस पर्टिकुलर फंड में हैं। अब वो जो पैसे हैं उसमें डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट भी हो सकता है, वो दोनों इसमें होते हैं। तीसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप भी अगर कोई फॉर एग्जांपल एसेट मैनेजमेंट कंपनी 100 रुपये की नैव के ऊपर ट्रेड हो रही है और आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय करते हैं नैव के साथ, तो आपकी मार्केट वैल्यू 500 रुपये होती है। तो ये तीन चीज़ें म्यूचुअल फंड के केस में इसी तरह होती हैं। और अगर ज़र के ऊपर आप सही तरीके से समझे, आप सब लोग जिनका पोर्टफोलियो है, आप सब लोग फंड मैनेजर ही हैं। बेशक आप म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पैसे को जिस तरह मैनेज कर रहे हैं, आपका रोल फंड मैनेजर का ही है। और फंड मैनेजमेंट में हमने आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है, ना सिर्फ आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आपने गोल्ड पे इन्वेस्ट किया हुआ है या आपके पास कुछ सिल्वर वगैरह या कोई इवन फिजिकल डॉलर पड़ा हुआ है, ज़र का सॉफ्टवेयर इन सब चीज़ों को आपको ट्रैक करके देगा। तो हमने दूसरी चीज़ जो थी, रिपोर्टिंग को मार्केट वैल्यू पे नहीं किया। अब हमने भी नैव की एक प्रपोज हमारे जहन में यही है कि हर पोर्टफोलियो का नैव होना चाहिए, जिस तरह के म्यूचुअल फंड का नैव होता है। और जब भी आप डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे होते हैं, नैव कभी भी आप डिप या अपसाइड आपको नज़र नहीं आता। इसी चीज़ को हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन करूँ ताकि मैं बता सकूँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जिस तरह भी आप देख रहे हैं, नॉर्मल जो हमारा लेआउट है वो इसी तरह नज़र आएगा। जो नैव है, नैव हर एक की एक स्पेसिफिक वैल्यू से स्टार्ट होगी। सरमाया पे अगर आपने देखा हो कि किसी भी कंपनी का जब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो 100 से स्टार्ट करते हैं, और हमने हर पोर्टफोलियो को 100 के नैव से स्टार्ट करनी है। इस नैव की वैल्यू के बाद जो अप्रिसिएशन होगी, जैसे ये पर्टिकुलर जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ अभी, ये तकरीबन 160 तक गया। इसका मतलब है कि जनवरी से लेकर अगस्त सितंबर तक 60% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि नैव जो है वो 100 से 160 पे चलेगी, फिर 160 से तकरीबन 140 पे चलेगी, तो तकरीबन 15% का
लॉस अगर हम कंसिडर करें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो नैव से पता क्या चलता है कि आपकी अपसाइड डाउनसाइड क्या है। अब नैव से ये नहीं पता चल रहा कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। उसके लिए हमने क्या किया है कि शेयर्स को थोड़ा सेपरेट रखा है। शेयर्स को बेसिकली यूनिट्स का नाम दिया गया। जैसा मैंने अभी आपको कहा, आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपको यूनिट्स इश्यू होते हैं। तो इस केस में अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 100 के अगेंस्ट 1000 यूनिट्स मिलेंगे सरमाया के इसके ऊपर। अगेन हम सिर्फ बताना ये चाह रहे हैं, जिस तरह इस पर्टिकुलर स्क्रीन में देखें कि आपने पहले तकरीबन 3.5 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए, ठीक है। फिर आपने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, तो आपके यूनिट्स जो थे वो तकरीबन 35,000 से, अभी तो खैर एक फिगर दिखा रही है, लेकिन तकरीबन 1,000 यूनिट्स कम हुए होंगे। फिर आपने डिपॉजिट किए, फिर बढ़ गए होंगे, फिर आपने डिपॉजिट किए, फिर बढ़ गए होंगे, फिर आपने विड्रॉ किए। अब ये जो स्ट्रक्चरली आप देख रहे हैं कैश का आना और कैश का जाना, नैब में कहीं भी डिप पे और कहीं भी आपको पीक नज़र नहीं आ रही है। वो सब चीज़ें आपको यूनिट पे मिलेंगी या फिर आपको मार्केट कैप पे मिलेंगी। मार्केट वैल्यू का जो फार्मूला है वो नैब मल्टीप्लाई बाय शेयर्स है। अगेन अभी के टाइम पे हम मार्केट वैल्यू बता रहे हैं और वही चीज़ हम फिक्स करना चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई पैसे डिपॉजिट करते थे तो एकदम मार्केट वैल्यू ऊपर आ जाती थी और लगता है ऐसे ही था कि प्रॉफिट हो रहा है, हालांकि प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अच्छा, इस सारी चीज़ का फ़ायदा एक हमें हो गया है कि जो लोग ज़र पे अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं उनके लिए एक एस नैव हम प्रपोज करें कि सरमाया की अपनी नैव है, वो वैल्यू डिटरमिन करेगी कि आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है। फॉर एग्जांपल मे बी मेरे पास 5 लाख रुपया इन्वेस्टेड हो, मेरी नैव 140 चल रही हो। मे बी किसी ने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड किया हो लेकिन उसकी नैव 110 चल रही है। सो 125 रुपया वाला 110 से बेहतर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बैकग्राउंड में किसी के पास करोड़ है कि 1 लाख है कि 10 लाख है कि 50 लाख है। तो हमने दो लोगों की जो कम्युनिकेशन है उसमें कैपिटल वाली चीज़ को साइड पे रखा है। मे बी आप लोग जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, किसी का 130 चल रहा है, किसी को 150 चल रहा है, तो वो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आपको 100 के नैव से ही नज़र आ जाएगी कि कितने परसेंटेज का प्रॉफिट आपका चल रहा है। तो ये थोड़ी चीज़ मैं डिस्कस इसीलिए करना चाह रहा था। अभी हमने इसको डेवलपमेंट में हमने नहीं किया, हमने पहले यूआई यूएक्स किया और मेरा कोशिश थी कि मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आपसे डिस्कस करूं और आपका फीडबैक भी लूं कि ये जिस तरीके से हम सोच रहे हैं क्या ये बेहतर है, कि अगर आपको लगता है यार इससे भी बेहतर कोई और तरीका हो सकता है। अभी के टाइम पे थोड़ा कंफ्यूजिंग इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप 3 डिफरेंट चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप कोर अपनी परफॉर्मेंस को सेपरेट करें और कोर अपने ट्रांजैक्शंस को सेपरेट करें, परफॉर्मेंस पे आपका फोकस होना चाहिए। होता नॉर्मली क्या है कि आपने 10 लाख रुपए डाले, 10 से 9 हो गया, आपने 5 और डाले, हमेशा माइंड में यही होता है यार 14 हो गया है, हालांकि वो 14 नहीं हुआ, वो बेसिकली 15 से 14 हो गया है, ठीक है। सो मकसद ये है कि आपको नैब से समझ आनी चाहिए। और कल को ये भी हो सकता है कि आप अभी घबराए हुए थे, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, पता चला 1.5 साल में आपका 100 से 200 हो गया और आपने 5 लाख ही इन्वेस्ट किए थे क्योंकि वो करोड़ों रुपए की तो प्रॉपर्टी ली थी। तो ये आपको पुश करेगी कि आपकी जहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो क्यों ना आप अपने और एसेट्स को भी यहाँ पे राउट कर दें, क्योंकि नॉर्मली हमें ये नहीं पता चलता हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसी आइडिया से लिंक थी, हम चाह ये रहे थे कि अगर हम परफॉर्मेंस को अगर हम सही तरीके से कर लेते हैं ना, तो ज़र का जो फ्यूचर का वर्जन है वो बड़ा ज़बरदस्त एक बन सकता है। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्क में क्या है कि जो लोग काम करने वाले जिनका पैसा बन रहा है वो मे बी पब्लिक नहीं है, वो कभी आते ही नहीं है उसके सामने। अगर हम उनको प्लेटफॉर्म में इस तरह का ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म बना दें, जैसे अभी के केस में मैंने आपको कहा है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरे नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं, मेरी नैव की परफॉर्मेंस क्या है, और इसी को मैं एक्सपोज कर दूं, मे बी ज़र के अंदर एक ऑप्शन आ जाए, वो लोग जो कि पैसा बना रहे हैं और जो कि पब्लिक नहीं है, हम उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि यार आप अपनी एज ए सर्विस क्यों नहीं ऑफर करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने जा रहे हैं जहाँ पे हम मे बी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ही compete करना स्टार्ट कर दें कि वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं। सो अगर कोई बंदा इतना अच्छा है जो कि फंड्स को भी बीट कर रहा है, इंडेक्स को भी बीट कर रहा है, और वो इस पर्टिकुलर चीज़ को सर्विस में कन्वर्ट कर दे और हमारे प्लेटफॉर्म पे उसको मैप करे, तो वो भी एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जिसको हम टैप करना चाह रहे हैं। लेकिन जब तक हमारी परफॉर्मेंस वाली चीज़ सही नहीं होगी हम उस पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं जा सकते। तो ये एक मेरा आइडिया था कि जिस पे हमने काम करना है। अभी मैं आप सब लोग जो इस पर्टिकुलर आइडिया पे कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है, कोई कुछ है, प्लीज़ अपने हाथ रेज कर दें ताकि मैं एक एक करके कर दूं। और एक चीज़ जो हमने इस वीक में लाइव की है वो थी एक केवाई से मैं बता दूं कि जिन लोगों ने नो योर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस को लॉक करने का नहीं किया वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। 30 डे का फ्री ट्रायल पीरियड है, उसके बाद आप ले सकते हैं।
एक आखिरी चीज़ जो अपकमिंग रोड मैप पे जो इस वीक हमने लाइव कर दी है, मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। डिटेल की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। म्यूचुअल फंड फेवरेट काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था, वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। अगर आप टूल्स में जाएंगे, इवन अभी जिसने नहीं किया हुआ, क्योंकि ये कल तक होपफुली लॉगिन के पीछे आपका आ जाएगा, लेकिन अभी आपने अगर टेस्ट करना है, सो सिंपल म्यूचुअल फंड में जाएं, म्यूचुअल फंड फेवरेट में जाएं, तो यहाँ पे ना अब आपको सारी कंपनीज के अंदर वो फंड्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे कि OGDCL में जैसे इस टाइम पे 382 मिलियन पैसा इन्वेस्टेड है, PPL में तकरीबन 272 मिलियन है। अगर मैं OGDCL के व्यू डिटेल्स में जाऊं और व्यू डिटेल्स में सिर्फ मैं ये देखूं कि कितने फंड्स ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जनवरी के अंदर तकरीबन 110 मिलियन शेयर इन्वेस्टेड थे, अब जाके 144 मिलियन इन्वेस्टेड है। इसका मतलब है कि फंड्स OGDCL को बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक डायरेक्शन म्यूचुअल फंड की पता चलती है कि क्या उसका डायरेक्शन है। फ्री फ्लोट के ऊपर मैंने ये बताया हुआ था कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 22% म्यूचुअल फंड के पास है। किस किस म्यूचुअल फंड के पास कितना है, आप स्ट्रेट अवे नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर भी सॉर्ट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर भी सॉर्ट कर सकते हैं, आप फंड के साइज़ के ऊपर भी सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मीज़ान इस्लामिक फ़ंड सबसे बड़ा फंड है, 61 बिलियन है। परसेंटेज ऑफ रिटर्न के ऊपर भी देख सकते हैं कि HBL एनर्जी की 20% जो है वो OGDCL के अंदर है। सो इन केस अगर आपका कोई भी है कहाँ पे करना है, और फिर आप इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड ने कब कब कितने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। जैसे पहले जनवरी में 1.78 मिलियन शेयर थे इनके पास, अब 522 मिलियन शेयर हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली इन फंड की भी डायरेक्शन समझ आती है। फिर अगर आपने इस फंड के अंदर जाना हो तो HBL एनर्जी फंड में जाएंगे, आप इसकी होल्डिंग में जाएंगे, सो ऑटोमेटिकली आपको सारे फंड्स की होल्डिंग भी नज़र आएगी, ठीक है। होल्डिंग में नज़र आएंगे तो आप सॉर्ट करके देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर फंड में क्या चल रहा है। अब ये जो चीज़ है, ये जब तक आप खुद जाएंगे नहीं सरमाया पे, उसको थोड़ा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको थोड़ा वो नहीं आएगा। अगर आपने ये देखना हो कि PSO में कौन कौन सा फंड इन्वेस्टेड है, तो सिर्फ PSO में जाएंगे, और PSO के बाद आप ओनरशिप में जाएंगे, और ओनरशिप में जाके आप फंड होल्डिंग में जाएंगे, और यहाँ से अब आपको समझ आ जाएगी कि किस पर्टिकुलर फंड में कौन कौन बंदा इन्वेस्टेड है। आप यहाँ से सिर्फ सॉर्ट करेंगे। जैसे HIFA तकरीबन 89% ऑफ द पोर्टफोलियो इनका सिर्फ PSO है। इसी तरह आप नीचे जाएंगे, अभी रिसेंटली HIPFE ने इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर। इसी तरह कौन से फंड्स हैं जो कि निकल चुके हैं जिन्होंने पिछले में किया था। अभी आप देख रहे हैं कि ये दो फंड बिल्कुल नए आए हैं। इसका मतलब है कि PSO में इस टाइम के ऊपर म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये दिस इज़ अनदर वे ऑफ बेसिकली लुकिंग एट कि आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए। अगेन मेरा ख्याल में यहाँ तक हमारा अपकमिंग मंथ में क्या क्या चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपका रेफरल कोड हम चाह रहे हैं जो यूज़ कर रहे हैं वो आगे इसको रीसेल भी कर सकते हैं। ये मंथली बेसिस पे जो FMR की जो चीज़ें हैं, परसेंटेज वाली चीज़ें हैं, वो हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अगेन जिन लोगों ने सरमाया की जो नई है प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे देखना है, वो प्लीज़ उसके अंदर जाके अपना वो भी देख सकते हैं। अगेन क्वेश्चन एंड आंसर मैं ले लेता हूँ जल्दी से, अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर है, ताकि मैं चाह रहा था इसको ज़्यादा ड्रैग ना करें इस दफ़ा। जी, मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान अच्छा, भाई। मेरा सर इस ज़र के हवाले से है। इसमें हम जब ओवरऑल ओवरव्यू देखते हैं ना, तो उसमें हमें टोटल रिटर्न नज़र आता है, जी राइट, जी परसेंटेज में। इसका कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे हमें एनुअलाइज रिटर्न भी नज़र आए? जी, तो हम जो ये मैंने अभी नैव की आपको थ्योरी समझाई थी ना, उसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम उसकी जो जी। नैव का रिटर्न है ना, वो फिर नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड करके कैगर की सूरत में आपको रिटर्न दिखा सकते हैं। अभी का प्रॉब्लम क्या है कि मैं डिपॉजिट करता हूँ तो पैसा ऊपर आ जाता है, फिर मैं करता हूँ तो नीचे आ जाता है। तो हम कैगर जी। को ना करना चाह रहे हैं कि नैव अगर आपकी 100 थी और नैव अभी आपकी 200 है, ये नहीं कि आपको जी। 100% का प्रॉफिट हुआ है। अगर उसको 100 से 200 करने के लिए आपको 3 साल लगे हैं, तो मे बी आपका प्रॉफिट 27% कैगर के ऊपर है, ठीक है। तो वो कैगर वाला ओके। मसला भी इससे हल हो जाएगा कि फिर जितनी ड्यूरेशन आपकी ज़्यादा होगी, हम कैगर के लिहाज से। और फिर अगर आपने मेरी पिछले वीक की वीडियो देखी हो जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपने महंगाई को कैसे बीट करना है, तो 10% का कैगर का रिटर्न से ज़्यादा का रिटर्न होना चाहिए। तो आप उसको भी इसके साथ हम रख सकते हैं कि अगर आप 10% कैगर को बीट कर रहे हैं, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, तो आप उससे बेहतर भी कर सकते हैं। तो वो हमारा इसी का रोड मैप का पाथ है कि एटलीस्ट हमारा परफॉर्मेंस की वैल्यू सही आ जाए, फिर हम उसके कैगर और बाकी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बिल्ड कर सकते हैं इसके साथ। तो वैसे मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इमरान भाई, हम हिस्टोरिकल भी आपको दे रहे हैं पोर्टफोलियो के रिटर्न्स ना, कि 1 मंथ पे, 1 डे पे, 1 वीक पे, 1 ईयर पे।
आपका ये फीचर में भी मंडे तक लाइव हो जाएगा, जिसमें आप म्यूचुअल फंड के साथ, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड के साथ अपने पोर्टफोलियो के हिस्टोरिकल रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हैं। हाँ ठीक है। वो एक्चुअली इशू क्या आता है, मतलब एक पॉइंट पे मैंने 1 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं उसमें मंथली ऐड अप कर रहा हूँ, तो वो एक्चुअली ऑब्वियसली वो टोटल रिटर्न तो ठीक है, बट मुझे एक एट द एंड कह लो क्वार्टरली या मैं मंथली अपना देखना चाह रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो उसमें थोड़ा इशू आता है। जी जी, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा आप नीचे एनालिटिक्स में जाएंगे ना, तो आप उसके क्वार्टर को भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसके इन बिटवीन का प्रॉफिट वैसे भी नज़र आ जाएगा। आप ऊपर से ना करें, आप नीचे डिटेल से कर लें, वहाँ से भी वो आ जी जाएगा। जी। चलें, वो एक सर मेरा वैसा क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, एक्चुअली मैं एलुमनाई में हूँ ऑलरेडी। जी जी मुझे ये जो इसको परचेज करना है, वो जो एलुमनाइज के लिए आप लोगों ने निकाला था, जी जी। उस पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही उसको ऐड करने की, तो उसके आपको लिए गो कोई टू दिक्कत कोर्स है का इसमें? ऑप्शन नज़र आ रहा है? हाँ, एक मिनट में अभी निकाल लेता आपका हूँ। ईमेल कोई डिफरेंट होगा। नहीं, सेम ईमेल है नहीं आ रहा तो सर एक्चुअली मेरे टिकट भी। टिकट रेज करें आप, उस मोशन को चले उसमें टैग चले करें, वो वहाँ पे आपका डिस्कॉर्ड पे इशू रिजॉल्व कर देगा। चलें, सही है, ठीक हो गया, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ ये सेम क्वेश्चन में। अगर हम जर के ऊपर से जाके प्लान सेलेक्ट करने की कोशिश करें ना, तो वो नहीं आता, वो एलीट जो है ना वो डिसेबल्ड होता है। लेकिन अगर आप सरमाया की साइड से जाके अगर आप प्लान सेलेक्ट करें ना, तो फिर वो वहां पे विजिबल होता है। चलो मैं उस तरह भी ट्राई कर लेता हूँ, अगर इन केस कोई इशू आता आप है फिर मैं सरमाया के आपको थ्रू करेंगे टिकट वो हो जाएगा। जर में मेरे ख्याल, ठीक मेरा है। नहीं ख्याल इंटीग्रेटेड है, सरमाया वाले में देख लेंगे वो इंशाल्लाह हो जाएगा। चले चलें, जी, ठीक हो गया सर। एहसन बेग साहब आप काइंडली आ जाए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी थैंक यू। आपने सिर्फ ये नहीं, जो लोगों को पूरी पूरी फैमिली माशाल्लाह स्टॉक मार्केट में जो है ना इन्वॉल्व है और बड़ी एक्टिव डिस्कशन चल रही होती है। तो मेरा क्वेश्चन फैमिली के लिए है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल आपकी जो पैकेजेस है उसमें कोई फैमिली पैकेज भी हो कि भाई आप 2 या 3 फैमिली मेंबर्स हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं एक अकाउंट मेंबरशिप लेके? कर सकते हैं ना सर आप। जी जी। तो इसमें आपका जो पोर्टफोलियो का जो अमाउंट आता है उसके अगेंस्ट वो फिर काफी हाई ब्रैकेट में जाके गिरता है। मैं आपको तो दिखाता हूँ कुछ सर, आपको 2 सेपरेट अकाउंट नहीं लेने ना, वो एक में आपको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ना जैसे मैंने अभी ज़र आपको खोला हुआ है ना, अब ये जो पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट है, ये आप अपनी फैमिली, एक एक फैमिली में 2 बंदे हैं जिनके अपनी इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रो वर्जन भी लेते हैं तो आपको 2 प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक प्रो के अगेंस्ट 2 बंदे भी कर सकते हैं। मियाँ बीवी अगर आप हैं, वो अलग बात है कि मे बी आपकी बेगम आपको कहे आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि फिर आप दोनों की पोर्टफोलियो की सामने विजिबिलिटी होगी। लेकिन आप दोनों एक प्रो के पीछे 2 डिफरेंट पोर्टफोलियो के अंदर अपनी पोर्टफोलियो मैनेज कर लें, इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो उसमें हमें कौन सा पैकेज बाय करना पड़ेगा? प्रो वाला कर लें। प्रो में 3 आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यानी 3 लोगों के डिफरेंट भी बन सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने बच्चों के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उसको अपने तरीके से इस तरह ही मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ऐड पोर्टफोलियो पे जाएंगे, जब प्रो करेंगे तो आप 3 पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ये बड़े बच्चे के नाम पे है या आपके अपने नाम पे है, आपकी मिसेस के नाम पे, और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है वो बता सकते हैं। आप दोनों अपना बना दें। जिस तरह सरमाया वर्ल्ड कप एक अलग पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मैं अगर इसके अंदर जाऊंगा तो मुझे सरमाया वर्ल्ड कप की एनालिटिक्स नज़र आएगी। ये आपका नाम भी हो सकता है, ये अगर आपका आपके बेगम का डिफरेंट नाम से है तो वो भी हो सकता है। तो आप दोनों चीज़ें एक जगह पे कर सकते हैं। इसकी मोबाइल ऐप पे भी आपको दोनों को एक ही जगह पे मिल जाएंगी। राइट, और तीनों मेंबर्स जो हैं वो एट द सेम टाइम उसको मैनेज भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, राइट? हाँ, अब तीनों में से कोई जाके किसी की ट्रेड डिलीट कर देगा, उसकी हमने नहीं की हुई है। हम ये एज्यूम करें कि आप तीनों में आपस में है और आप तीनों अपना सेपरेट ही कर रहे हैं, तो तीनों अपने पोर्टफोलियो में रह के जो मर्जी कर ले, कोई मसला नहीं है। बस उसकी विजिबिलिटी तीनों को नज़र आ रही होगी। राइट राइट, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, चले जी, थैंक यू। हमाद भाई आप आ जाएं। जी सर, मेरा अभी क्वेश्चन हो गया, आपने अच्छा, रिस्पॉन्ड कर आपने दिया, कर थैंक यू लिया। सो मच। अच्छा, सॉरी। हमाद अली खान साहब आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम लेक भाई, थैंक यू सो मच। मुझे मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये जैसे आपने नैव का बताया था, तो जी। क्या नैव जो है वो म्यूचुअल फंड से हटके अदर पोर्टफोलियोज पे भी इम्प्लीमेंट हो रही होगी नैव वाली चीज? ये हर उस बंदे के पे एप्लीकेबल हो रही होगी जो कि सरमाया के ज़र के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बना रहा होगा। कॉन्सेप्ट नैव ही है, लेकिन आप समझ लें कि आप म्यूचुअल फंड ही है, आप फंड मैनेजर है ना, तो आपके फंड्स का बैक बिल्कुल। एंड में जो भी कंपोजिशन होगा, जिस तरीके से आप कर रहे होंगे, आपका एक ही मकसद है कि आपने प्रॉफिटेबल होना है। अब उसके लिए मे बी स्टॉक में चले जाएं, म्यूचुअल फंड में चले जाएं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं आपका रिटर्न क्या है, और आपके रिटर्न को हम नैव के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं।
उस नैव को हम फिर आगे फर्दर एनालिटिकली हम देखेंगे कि उस पर कैगर क्या चल रहा है, क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें फिर उसके बाद इंशाल्लाह आ जाएंगे। और इस जिस तरह अभी हम इंडिविजुअली देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि गोल्ड पे क्या हो रहा है, स्टॉक पे क्या हो रहा है और म्यूचुअल फंड पे, वो भी हम देख सकेंगे ना उसके बाद भी, इंडिविजुअली जैसे हम देखते हैं। नहीं नहीं, वो तो इंडिविजुअली आप एनालिसिस या सरमाया डॉट पीके पे कोई चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ जर के ऊपर जो पोर्टफोलियो बन रहा है नहीं, उसके अंदर जर का ही चेंज है। कह रहा हूँ, जर का ही कह रहा हूँ, जैसे जर में नीचे हाँ जो हाँ, एलोकेशन नीचे आती है सारी उसी उसमें तरह भी आ हम, रही होगी, नीचे एलोकेशन वैसे ही आ रही होगी, नीचे पे हम चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ डिटेल ग्राफ पे नहीं में कर रहे, चेंजेस आएंगी सिर्फ परफॉर्मेंस ग्राफ की। में चेंज आएंगे परफॉर्मेंस वाले में। जी जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज थी जो मुझे वो था, जैसे हम कोई भी जैसे क्या है कि मैंने कुछ जो है ना थोड़ा सा अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को एक स्टॉक मार्केट का फ्लेवर देने के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। जी तो जी। अब मैं जब भी शेयर्स खरीदता हूँ अपने सिंगल पोर्टफोलियो में अपने साथ ही, क्योंकि मेरे और भी बने हुए हैं, तो मैं उसमें हर दफा ना डिस्क्रिप्शन डालता हूँ कि ये किसके लिए मैं ले रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री जब मैं जाके देखता हूँ तो वो डिस्क्रिप्शन मुझे शो नहीं होती। तो अगर डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाए, या फिर सबसे एक चीज मेरे जहन में आ रही है कि अकाउंट स्टेटमेंट वाला कोई हमारे पास कोई फीचर अवेलेबल हो जाए, जिसमें कैश इन कैश आउट तो आ ही रहा है, लेकिन हम सेल और परचेज का भी, स्टॉक का या और दूसरी चीजों का एक ट्रेल होता है ना, कि मिल जाए जी जी। विद डिस्क्रिप्शन अगर हमने डाली है तो। अच्छा, डिस्क्रिप्शन को मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ आपने कैसे देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलें कोई वैसी फंड पे ऐड कर लेता हूँ, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी जी। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक न्यू ट्रेड लेता हूँ इसमें, और कोई भी ट्रेड ले लेता हूँ, कोई भी कंपनी है ये, ठीक है, और मैं इसके 5,000 2,000 शेयर लेता हूँ, क्योंकि पैसे इसमें ही है। ऐड नोट्स में मैं जाता हूँ, दिस इज़ डमी ट्रेड, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आप कह रहे हैं ना नज़र नहीं आ रही, हम्म। ठीक है, आप ऐड ट्रेड जी कर जी। देंगे यहाँ पे, आप क्लोज करेंगे, आप अगेन इसमें नीचे जाएंगे 786 में, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी इसकी, आप क्या करेंगे 786 के अंदर हम्म। जाएंगे और 786 के हम्म। अंदर पे आप होल्डिंग पे जाएंगे, दिस इज़ डमी ट्रेड, हम्म। समझ आ रही है आपको? तो ये सही आपको सही। होल्डिंग लेवल पे वो आएगी ना, ऑब्वियसली आपने मल्टीपल बाय किया हम्म। होगा, मे बी कोई भी रीज़न हो सकती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या रीज़न थी। सो अच्छा। इस पर्टिकुलर कमेंट का एक आइडिया ये भी था कि जब हम बाय कर रहे होते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आती है कि क्या रीज़न है ना, मे बी किसी की टिप है, मे बी किसी ने फीडबैक दिया, मे हम्म। बी हमारा अपना एनालिसिस है, मेरा अपना एनालिसिस है हम्म। कि दिस पर्टिकुलर कंपनी इज़ गुड बिकॉज प्राइस टू अर्निंग इज़ दिस, या जो जो भी आपका एक थॉट प्रोसेस होता है बाय जी के जी। वक्त ना, वो हमें सेल के वक्त भूल जाता है कि क्यों बाय किया था। तो मे भी यहाँ पे जी आकर बिल्कुल। पहले बाय को देख ले भाई, क्या रीज़न थी ना बाय करने की, अगर तो हाँ। वाकई किसी की गलत कॉल पे किया था तो सेल कर दो, अगर वाकई कोई फंडामेंटल रीज़न था तो क्या ऐसी चेंज है ये ना कि आप सेल करने जा रहे हो। तो ये पर्पस था हम्म। बेसिकली कि आपने इसको करना है। जो आपने हम्म। बात की है वो अच्छा एक आपका सजेशन है, अगेन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हम्म। आपको जो वो यूआरएल नहीं दिया उसमें आप ये थोड़ा सा जी ना मैं डाल दूंगा। डाल दें, ताकि वो डेवलपर को समझने में आसानी हो। हमारा मकसद यही जी था जी कि मैं जिस डाल तरह दूंगा। किसी भी कंपनी का ना कोई रिपोर्ट निकलती है, हम मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी सी चीज़ें ना एनालिटिकली आपको यहाँ पे भी चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सरमाया वर्ल्ड कप में गए तो काफ़ी चीज़ें ना हमने यहाँ पे वैसे ही एनालिटिक्स में डाली हुई हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा अच्छा, इसको। हमारे माशाल्लाह डेवलपर इतने अच्छे हैं कि हम जब मैं बता रहा हूँ वो एक्सपोर्ट रेट्स आ गई हैं, वैसे अगर आपने टेस्ट करनी है देख लें, मैंने अभी तक नहीं देखी ऐसे। अच्छा खैर, सही सही। 30 डे के ऊपर में आपने देखना हो तो आप उस पर एनालिटिकली देख सकते हैं कि 30 दिन में आपका प्रॉफिट क्या चला है। जैसे 30 दिन में हम्म। आपका 49,000 का प्रॉफिट था, जिसका रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 2.75% था। हाँ, KC 100 को आपने बीट नहीं किया। अच्छी चीज़ क्या है कि नॉर्मली ना आपको ये नहीं पता, कस्टम करेंगे आप और नवंबर में आप कह सकते हैं कि यार मैंने फॉर एग्जांपल सितंबर के 3 हफ्ते का रिटर्न देखना था क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये आपको नहीं समझ आती है कि क्या उसमें से है, तो मे बी आप क्या करते हैं 1 सितंबर से जाते हैं या 31 सितंबर से हम्म। 18 सितंबर तक, अगस्त से सितंबर तक देखेंगे, तो आप उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन की भी ट्रेड्स को इस तरह एनालिटिकली ट्रैक कर सकते हैं कि आप ये देख रहे हैं 6% का रिटर्न था, 5.6% है, 90,000 का दिया था, कितनी क्या हम्म। एसेट क्लासेस थी क्या थी, तो वो एक डीप डाइव जी आपको इस जी तरह जी। का वो भी दे सकता है। तो आप ये दो चीज़ों को भी ना इसमें वो कर सकते हैं फिर। थैंक यू सो मच। चले जी, चले जी, तलहा कुरैशी साहब आप आ जाएंगे। हेलो। जी जी। जी मेरी आवाज़ आ जी जी। जी सलाम। अच्छा, ये ना म्यूचुअल फंड्स का तो आइडिया आपको कि इसकी नैब जो होती है वो डे एंड पे अपडेट होती है। जी जी। तो मुझे इशू आ रहा है कि मुझे मेरा टुडेज प्रॉफिट
इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द करंट स्टेट, क्योंकि पिछले दिन का म्यूचुअल फंड्स का नैव आ रहा है। जी जी तो ये छोटी सी एक इशू था, अगर इस पे कुछ हो सके। सर, ये इशू वैसे इसी तरह डिज़ाइन हुआ है म्यूचुअल फंड कि वो हमेशा आपको, जब आप अभी देख रहे होंगे ना, तो वो अभी नहीं बताएगा आपको। वो डे एंड पे रात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब भी उनकी नैव अपडेट होती है, वो आज की वैल्यू का रिटर्न आपको शाम को अपडेट कर रहा होगा, ठीक है। सो जब आप कल सुबह देखेंगे ना, तो वो कल सुबह की वैल्यू में लग तो आपको रहा होगा कि आज का दिखा रहा है, वो आज का नहीं दिखा रहा, वो कल का ही दिखा रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब वो रात तक आप आएंगे तो रात को अपडेट हो जाएगा, और फिर कल रात की जो अपडेट है ना, वो पूरा दिन आप 6 बजे तक वही देख रहे होंगे कि आपका 2%, 1% का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये बाय मुझे डिज़ाइन ही ऐसे है, इसको हम इससे ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड ने प्रोवाइड करना है। वो डे एंड पे देती है, तो डे एंड पे जब भी आता है वो आपके पोर्टफोलियो में अपडेट हो जाता है। तो इसमें एक चीज ये नहीं हो सकती कि 12 AM जैसे ही हो तो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न 0% पे आ जाए, फिर ताकि आपको वो रिटर्न ही नहीं समझ आएगा कि क्या रिटर्न आया आपका, मतलब कि नहीं आप। उस डे का 0% हो, यानी फिर वो सिर्फ स्टॉक्स जो मैंने किए हैं उसका मुझे रिटर्न का पता चले, अच्छा, क्योंकि अब मुझे आपके जी। उसमें नज़र आ रहा होगा ना, जैसे आपने 3 लाख रुपया स्टॉक में डाले हैं, 3 लाख म्यूचुअल फंड में डाले हैं, तो हम्म आपकी वो विजिबिलिटी सही नहीं आ रही है उसमें। जी, डेली प्रॉफिट। अब आप आइए, आपने ना ये उसमें डालना है, उसमें या हम कोई पोल बनाएंगे उस पर, अगर सब लोग इस पर एग्री करें तो हम इसको फिर इसी तरह पे वो भी कर देंगे। आपने जो यूआरएल मैंने दिया था ना, उस पर आप काइंडली वो डाल दें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू लाइक। थैंक यू। जी फात साहब, काइंडली आप आ जाएं। जी हाँ भाई। तो मैं जी एक नया कस्टमर यूजर हूँ ज़र का, रिसेंटली ज्वाइन किया मैंने। जी जी आ, मेरे पास ऑब्वियसली पहले म्यूचुअल फंड्स थे जो स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता था, ठीक है ना। अब जी मैंने जी उसको ट्रांसफर किया है ज़र के ऊपर। जी जी मुझे इतना बताएं कि अगर मुझे ये देखना है कि आपके पास कौन से टॉप 10 या टॉप 15 स्टॉक मार्केट फंड्स, हम्म whether it's UBL और whether it's use Mizan, वो मुझे कहाँ से मिलेगा? तो मेरे पास फिलहाल एक ही है। मुझे ये देखना है कि मेरा म्यूचुअल फंड है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक मार्केट फंड्स। जी जी उसको मैं कैसे चेक करूंगा? जी फात भाई, आपने क्या करना है, सरमैड और पीके पे आना है, ठीक है। ज़र जो है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस है कि आपने क्या किया है। अब आप कह रहे हैं कि चलो मेरी परफॉर्मेंस थी कि मैंने एक महीने में 5% का प्रॉफिट दिया, और मैं ये देखना चाहता हूँ वो कौन सा फंड है जिसने 5% से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप मार्केट्स में जाएंगे, मार्केट्स में आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे, म्यूचुअल फंड पे आप व्यू ऑल करेंगे, और व्यू ऑल करके ना आप आपकी आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आपने किस तरह का फ़ंड के साथ देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामिक में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप इस्लामिक करेंगे, आपने रिस्क प्रोफाइल हाई रखनी है, आप हाई रखेंगे। आप म्यूचुअल फंड में देखना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे, ठीक है। और अब आपके पास वो प्रेफरेंस आ जाती है कि आपने क्या करना है, कि 1 ईयर पे देखना है, 1 मंथ पे देखना है, या वाईटीडी पे देखना है, जितने भी जो भी आपकी प्रेफरेंस है ना, आप इस पे आएंगे। अब आपके पास सारे के सारे जो स्टॉक म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस है ना, सामने आ गई। अब आपने सिंपल अपना क्राइटेरिया डिफाइन करना है। अगर आप कहते हैं जी एक साल में किस फंड ने क्या परफॉर्मेंस दी है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको एक साल पे करेंगे, तो आपको नज़र आएगा अलहमरा अपॉर्चुनिटी फ़ंड ने 48% दिया है, अलहमरा इस्लामिक स्टॉक फंड ने 40% दिया है। अगर आपने ये देखना हो वो कौन सा फ़ंड है जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है लेकिन उसका फ़ंड का साइज़ भी ज़्यादा है, तो आपको नज़र आ रहा है ये दो फंड आगे पीछे हैं। 28 बिलियन इन्वेस्टमेंट अमीन शरिया स्टॉक में, जिसकी 38% की इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है। इसी तरह अलमीज़ान म्यूचुअल फंड की 36% की प्रॉफिट है, उसमें 23 बिलियन लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप 6.6% है इनका एक महीने का। वाईटीडी में 30% का रिटर्न दे दिया लमीन शरिया स्टॉक फंड। वाईटीडी में अगर आपने देखना हो सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया, तो आप सिर्फ वाईटीडी को सॉर्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि किस फंड है। जैसे मीज़ान ईटीएफ ने तकरीबन 32% का प्रॉफिट दिया हुआ है, नेशनल बैंक इस्लामिक स्टॉक फंड ने तकरीबन 33% का प्रॉफिट दिया है। सो दिस इज़ द वे जहाँ पे आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये तो वो है जहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। आपको ज़र पे जो सरमाया पे हमने दिया हुआ है, आप यही एनालिसिस अपनी परफॉर्मेंस को इनके साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या रिटर्न है मेरा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक मंथ पे लेकर आऊँ, तो आप ये देख सकते हैं कंपेयर के ऊपर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ंड कोई और था और आपको इसको फॉर एग्जांपल अलमीन शरिया स्टॉक फंड जो मैंने कहा है उसके साथ कंपेयर करने करें, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न भी इसके साथ नज़र आएगा कि आपके रिटर्न का प्रॉफिट किसके साथ क्या किसका चल रहा है, ठीक है।
तो ये भी एक तरीका है जिसको करने का। अब अगेन इस पे हम काफ़ी काम करें, ये जो भी मैंने दी थी ना परफॉर्मेंस को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने की, एक दफ़ा वो लाइव हो जाए तो परफॉर्मेंस और आपकी बेहतर नज़र आएगी इसके ऊपर। तो पहला सरमाया डॉट पीके से डाटा के ऊपर, और दूसरा इसके अंदर बिल्ट इन एनालिटिक्स के ऊपर आपको बेनिफिट मिल सकता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसे आपने देखनी है उसमें। वही मैं फिलहाल कंपेयर विद गया था मैं, तो मुझे सिर्फ सिर्फ इंडिसेस नजर आ रहे हैं, स्टॉक नहीं 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 नजर नहीं आ रहा नहीं, आप इस परफॉर्मेंस पे जाएंगे, यहाँ पे कंपेयर फंड्स में जाएंगे, आप इंडेक्सेस को रिमूव कर दें, हाई रिस्क फंड्स भी हैं सेकंड टैब, उस पर देखें, कमोडिटीज़ में इवन गोल्ड भी डाला हुआ है। आपके दो मल्टीपल पोर्टफोलियो, आप आपस के पोर्टफोलियो को भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सरमाया वर्ल्ड कप है, इसका दूसरे किसी के साथ कंपेयर करें तो क्या रिटर्न है, ठीक है। और मैं अगर इसको 6 महीने पे लेके जाऊँ तो इन 6 महीने पे इन दोनों का क्या रिटर्न है, तो वो दोनों के रिटर्न्स को ना हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चल रहा है ये। अच्छा, तो ये कंपैरिजन परफॉर्मेंस तो फाइव में जाना पड़ेगा मुझे। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे फंड हैं जहाँ पे दिखाया हुआ है कि ईयर टू डेट कितना है, 1 मंथ कितना है, व्हाट अबाउट हिस्टोरिकल लाइक 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स डेटा? क्योंकि अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म्स पर देखें यूके वगैरह में, तो वो आपको पूरा 5 साल 10 साल का डेटा देते हैं, ठीक है ना? वो भी है सर हमारे पास। तो वो आप किसी भी फंड में जाएं, जिस तरह अभी अगेन डाटा हमारे पास बहुत है, डाटा की टेंशन ना ले, बस आप उसको एनालिसिस करने का तरीका समझ आना चाहिए। अगर मैं अलमीन शरिया स्टॉक फंड पे जाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गया, ठीक है, उसी फंड को मैं अगर डिटेल देखना हो तो आप देख सकते हैं कि इस फंड की परफॉर्मेंस जिस तरह हम देख रहे थे वाईटीडी में 30% है, ठीक है, ये इसका पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। मैं अगर इसको ऑल करता हूँ तो मेरे पास सारा डाटा आ जाता है 2007 से, कि 2007 में ये पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड था इसका रिटर्न क्या चल रहा था, ये 100 रुपये का था, ठीक है, और फिर अभी के टाइम पे इसका रिटर्न तकरीबन 500 रुपये का हो गया है। तो अलमीन शरिया स्टॉक फंड का पिछले 18 साल का रिटर्न सामने है। ऑब्वियसली अब ये सिर्फ रिटर्न है, इसके अंदर पे आउट्स नहीं है, तो पे आउट्स को भी देखने के लिए आपको पे आउट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको पे आउट्स की सारी नज़र आएंगी। आप फंड मैनेजर रिपोर्ट भी देखना चाहें कि ये क्या फंड मैनेजर है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप होल्डिंग में देखना चाहते हैं कि होल्डिंग क्या डाटा क्या है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप अलमीन का आपस में किसी के साथ कंपैरिजन करना हो, आप वो भी कर सकते हैं, दो फंड्स का आपस में कि कैसा जा रहा है। ठीक है, जाके ठीक है जी, चलें, थैंक यू जी। जी हमाद अली खान साहब काइंडली जी आप लाइक भाई जी बस। लाइक भाई एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि जैसे जर में डिफरेंट प्लान्स हैं और जी जी प्रो के अंदर 3 साल की होल्डिंग का डेटा है, अगर हम स्विच करते हैं बिटवीन द प्लान्स या प्रो पे ही रहते हैं और 3 साल का डेटा हमें शो होगा, तो क्या चौथे साल जैसे ही चौथा साल या पांचवा साल होगा तो पिछले 2 साल का जो है वो रिप्लेस हो जाएगा डेटाबेस से? नहीं नहीं, रिप्लेस नहीं होगा सर। देखें, आप अगर अपनी बैंकिंग ऐप में भी जाए ना, तो वो 2 महीने से ऊपर की हम्म। तो ट्रांजैक्शन ही नहीं दिखाता। जी आपने जी, कभी देखी है ये? बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रांजैक्शन कितनी होती है ना हमारी, हम महीने में हम्म 10 ट्रांजैक्शन नहीं होंगी। अब इस चीज़ को समझें हम्म कि हमारे पास डे बाय डे का पोर्टफोलियो लेवल का डाटा है, डे बाय डे का पोर्टफोलियो की होल्डिंग की हम्म अपनी अलग हिस्ट्री है, तो इतना ज़्यादा हम्म डाटा हम रख नहीं सकते एक जगह पे। हाँ, हम उसकी हम्म हिस्टोरिकल किसी और जगह पे रखेंगे, लेकिन हमने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके 6 महीने हो गए ना, सो मे बी अब हम्म आपको डेली का डाटा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वीकली बेसिस पे देख सकते हो, हम्म ठीक है। मे बी हम्म आपको साल हो गया है तो आपको वीकली देखने की ज़रूरत नहीं है, आप मंथली देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके 3 साल होंगे तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि हम 3 साल का रादर दैन 365 मल्टीप्लाई बाय 3 का डाटा रखें। हम उससे बेहतर नहीं है कि 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 3 करके 36 डाटा पॉइंट्स रखें कि आपके इस मंथ के ऊपर आपका ये हम्म आपके रिटर्न्स थे। तो एक वक्त के बाद ना हम्म, इतना डिटेल एनालिटिक्स हमने करनी भी नहीं है, हमें तो थोड़ी है कि जी हमने जी। पिछले साल की पहले क्वार्टर में मेरा क्या रिटर्न था, हमें तो ये बताना हम्म चाहिए चलो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे मेरा रिटर्न क्या चल रहा है। हम्म तो वो होपफुली इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम ना हम डाटा को, और हिस्टोरिकल डाटा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हम उसको हम्म थोड़ा चेक, जो हमारे पॉइंट्स है ना उसको हम कम ग्रैनुलर लेवल पे थोड़ा ऊपर लेकर आएंगे कि डे से वीक, वीक से मंथ पे हम लेकर आएंगे। हम्म, ठीक है। बस मुझे यही आइडिया करना था क्योंकि 2-3 साल का तो चले, हाँ साल भर में तो हम क्वार्टर देख रहे होते हैं। 3 साल के बाद या मैं अगर प्लान करूँ फिर 10 साल तक के बाद मैं अगर अपनी पोर्टफोलियो की ट्रैकिंग देखूंगा, हर 10 साल में मैंने क्या रिटर्न लिया, तो वो बिल्कुल मेरी थिंकिंग भी वही है जो आप कह रहे हैं कि साल में हम देख लें कि हाँ यार इन 10 सालों में क्या रिटर्न बना, और क्योंकि आप लॉन्ग एक टर्म की जब जी बात जी करते हैं तो बीस हमारे साल भी, 25 साल का वो करते जब नैब आपकी आ जाएगी ना फिर ये मैटर भी नहीं करेगा कि आपका 5 साल पहले क्या था। जिस हैं। तरह अभी आप देख रहे थे ना, मैंने बताया कि 100 हम्म के नैब पे थी फॉर एग्जांपल अल अमीन शरिया हम्म स्टॉक फंड 2007 में,
आज उसका नैव 500 के ऊपर है, तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा ना कि मैंने अलमीन का अगर कैगर देखना हो जी तो 100 और 500 के दरमियान कितना इजी हो गया है। अब मैं कहूँ जी कि आपने हमारे बिल्कुल साहब सही ने है। 5 लाख डाले हुए थे, फिर हर महीने वो 10,000 डालते हुए एक महीने 25,000 आ गए, कितने पैसे डाले कोई अता पता नहीं है। अगर मैं आपको किसी तरह सिंप्लीफाई करके नैव की वैल्यू पे ले आऊँ और मैं कहूँ जी कि 2020 में इन्होंने नैव 100 से स्टार्ट किया था, आज वो 250 पे है या 500 के ऊपर है, तो 100 से 504 गुना है, जो कि कैगर फॉर एग्जाम्पल 40% बनता है। तो इट्स इजी टू बेसिकली लेट यू नो कि आपका रिटर्न क्या चल रहा है। और फिर उसके पीछे क्या होगा, मे बी यूनिट्स आपके पास 5,000 थे, फिर हर महीने में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 5,000 से भी 25,000 पे चले गए, तो वो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगी कि ऊपर ही जा रही है फिर। हाँ, लेकिन ये तो 3 साल का होगा ना, नहीं जैसे नहीं, अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे हम जाते हैं। लॉन्ग टर्म पे जाएंगे सर, ये 3 साल पे क्यों होगा ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी आपको 18 साल का डाटा दिखाया म्यूचुअल फंड का, तो आपका तो डाटा ज़्यादा हमारे पास होगा। ये तो खैर मैं ऐसे जी एग्जाम्पल जी। के लिए हमने वो की हुई है, लेकिन वो जब आपकी हाँ, वो नैव हो भले जाएगी, हमारे आप खुद पास। सोचे ना, अगर मैं आपको बताऊंगा जी ये नैव जो थी 100 से स्टार्ट हुई थी, आज 500 के ऊपर है, और फॉर एग्जाम्पल 3 साल पुराना डाटा ही नहीं है मेरे पास, तो एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगी यार 7 से स्टार्ट हुए थे, अब 500 पे हम्म है, तो कितना आ गया ना। मैं तो ये नहीं कह रहा कि हम डाटा नहीं दे रहे, लेकिन आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा उसको देखना। सही। तो वो सेल करेंगे तो नैव फिर हमारी उसके हिसाब से भी तो वो होगी कि अगर कोई चीज मैं सेल कर देता हूँ तो नैव फिर कम होगी या बढ़ेगी। नहीं नहीं, नैव को हमने सेल करेंगे ना तो यूनिट्स कम हो जाएंगे ना, आपके नैव उधर ही रहेगी आपकी। सही सही जब सही यूनिट्स कम हो सही जाएंगे, सही। जैसे आपके पास 10,000 थे, आपने 10 लाख रुपए का किया, नैव मैंने 100 से स्टार्ट की, तो आपके पास 10,000 यूनिट्स थे। हम्म अब 10 लाख से आप 15 हम्म लाख पे चले गए, अभी तक आपने कोई सेल नहीं की है, ठीक है। आपका हम्म नैव जो कि 150 पे चली गई है, 150 मल्टीप्लाई बाय 10,000 हम्म करेंगे तो 15 लाख है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सही। जी मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करना है, तो नैव उधर ही 150 पे ही हम्म रहेगी। 5,000 रुपये का प्रॉफिट आपने बुक किया तो यूनिट्स आपके कम हो जाएंगे। अब आप क्या कहेंगे कि हम्म 150 मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जाम्पल 5,000 यूनिट्स कम करो तो 7.5 लाख, तो 7.5 लाख रुपए का जो रिटर्न है वो आपके उसके ऊपर आ रहा होगा, नैव की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं है। कल को आप फिर पैसे डालते हैं, नैव उधर ही खड़ी होगी अपनी जगह पे, नैव तो रिटर्न सही देगी, सही। आपका रिटर्न किस तरह चल रहा है उसके ऊपर। मेक सेंस। ठीक है ना। थैंक यू। चलें जी, थैंक यू। सुफियान साहब आपका मैंने कर दिया या आप अभी क्यों में? अच्छा, आपका रहता है सर। अली भाई, अली सुफियान साहब आप आ जाएं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। सबसे पहले तो लेगी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने बड़ी आपसे जो है ना वो इंस्पिरेशन ली कि आपकी वीडियो से तो थोड़ा वो जो भी सीखा, जो मैं भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ, मैं उसी बेस के ऊपर कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला आपको उसकी जजा दे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का फ्यूचर जो है ना वो इंशाल्लाह इससे बहुत सिक्योर होने जा रहा है चलिए, इंशाल्लाह। थैंक और यू। मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को भी मजीद आगे जो है ना वो इस चीज के ऊपर कोशिश करूं कि भी वो लोग भी जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ और सेविंग की तरफ आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, सवाल मेरे दो है। मैंने इससे पहले तो इतना मुझे इन्वेस्टमेंट का और फाइनेंस का और इन चीजों का पता नहीं था। आज हम लोगों ने एमबीए में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन वो जो पढ़ा था वो सारा मतलब दैट इज नथिंग टू डू विद ऑल दिस। जी जी। अच्छा, इसमें चीज ये है कि मैंने जो थोड़ा बहुत स्टडी किया, मुझे लग रहा है कि जितना हमारे पास डाटा है सरमाया के ऊपर या सर के ऊपर, तो एक चीज जो मुझे मिसिंग लिंक लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Maybe we can, if you can do something to get the fair price value of a share as well. जब हम उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं तो मैंने ये देखा है कि जब आप शेयर खरीद रहे होते हैं, ये बड़ा एक डिसाइसिव फैक्टर होता है जब आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं, कि उसकी फेयर प्राइस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लें। अब उसमें जो मुझे समझ आई, देयर आर टू मेथड्स टू डू दैट। एक वो शायद डीसीएफ प्रोबेबली कहलाता है, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और दूसरा शायद रिलेटिव वैल्यूएशन वाला। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द गिवन जो रेशियोज आप लोगों ने दी हुई है ऑलरेडी अपने उसके अंदर सरमाया में, जिसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी है, प्राइस टू बुक रेशियो भी है, ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। जी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का इस चीज से और ज्यादा फायदा हो जाएगा अगर आप इस चीज को भी पार्ट ऑफ सरमाया कर लें। एक तो मेरा सवाल ये है। मैं इसका जवाब दे दूं, ये ऑलरेडी प्लान में है। हमारी सरमाया स्कोरिंग मॉडल, खैर जो हमारे स्टूडेंट हैं हम काफ़ी देर से कह रहे हैं, लेकिन हम ऑलमोस्ट उसके रोल आउट के फेज़ में हैं। होपफुली 1-2 वीक्स में वो लाइव भी हो जाएगा। उसमें ना सिर्फ आपकी, हम हर कंपनी को स्कोरिंग दे रहे होंगे अपने मॉडल के थ्रू। उसका मतलब है कि जो भी कंपनी फॉर एग्जांपल 70 से ऊपर है, दैट्स अ गुड कंपनी। सेकेंडली, हम उसके ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बता रहे होंगे। जिस तरह आपने खुद कहा कि अगर एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू, हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं कि अगर 100 रुपये है और वो ट्रेड हो रहा है 50 रुपये पे, तो 100% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी या 100% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सरमाया स्कोर, ये तीनों चीज़ें हमारे इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म पे लाइव होगी 1-2-3 हफ्ते में भी।
तो ये जबरदस्त हो जाएगा। और बस मेरा आखिरी सवाल दूसरा ये है कि आई वाज वंडरिंग कि एक जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसमें इंडेक्स होता है, मतलब देयर आर डिफरेंट इंडेक्सेस। जी जी आई वाज वंडरिंग इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा अपना जो पोर्टफोलियो है उसका एक इंडेक्स बन जाए, मतलब मुझे ये पता हो कि जी आई नो कि वो मैं उसको कंपैरिजन तो कर सकता हूँ, जो आप लोगों ने डिफरेंट टूल्स दिए हुए हैं वो मेरे पास डेली का कंपैरिजन भी आ जाता है, वो सारा कुछ है। बट वो एक होता है ना, एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अच्छा यार KSE index is at 161,000 or 71,000. So where is my index in terms of total value? इस तरह का कुछ हो सकता है इसके जी अंदर? जी अली भाई, ये जो अभी मैंने नैव का कॉन्सेप्ट दिया था ये एक्चुअली इंडेक्स ही समझ लें आप इसको, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की नैव जो होती है वो बेसिकली इंडेक्स के साथ ही आप कह सकते हैं। इंडेक्स में भी कंपोजिशन ऑफ एसेट्स होते हैं जिसकी परफॉर्मेंस पे वो ऊपर जाता है, नैव भी उसी को रिप्रेजेंट करेगी। और हम नैव को स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं अक्रॉस ऑल द यूज़र्स, मतलब कि आपके साथ का कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर या कोई अजनबी जो कि सरमाया या ज़र के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़े सिंपल सिंपल अल्फाज में आप ये पूछें कि यार तुम्हारा फॉर एग्जांपल एस नैव क्या चल रहा है या सरमाया का नैव क्या चल रहा है। तो अगर आपका 140 चल रहा है और उसका 132 चल रहा है या किसी का 180 चल रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन उसी होगी, यार तुम्हारे 180 में तुमने कैसी क्या चीज़ ली हुई है, ठीक है। तो हम परफेक्ट उसको परफेक्ट। लाना चाह रहे हैं, और क्योंकि हम 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप सरमाया के ऊपर, मैं बल्कि एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि वो हम चाह रहे हैं कि डॉट कनेक्ट हो जाए। अरे कि जैसे अभी जो मैंने एस नैव की बात की है, मैं फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में जाता हूँ, मीज़ान बैंक में चले जाते हैं चले। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें, जब हम इंडेक्स वर्सेस कंपनी की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे देखें हम हर एक को किस से स्टार्ट कर रहे हैं, 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। 100 से स्टार्ट करें और हम कह रहे हैं जी कि स्टॉक मार्केट इस टाइम पे 106 पे है और मीज़ान बैंक इस टाइम पे 103 पे है। इसका क्या मतलब हुआ कि 3% का एक महीने के अंदर मीज़ान बैंक का बेहतर रिटर्न, स्टॉक मार्केट का बेहतर रिटर्न है तकरीबन मीज़ान बैंक से। अगर आप थोड़ा और नीचे जाएं तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, पीयर कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं कि यार मीज़ान बैंक का परफॉर्मेंस अगर मैंने लेनी है फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ पंजाब से, अगेन हम 100 से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम 100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं यार कि मीज़ान बैंक की और इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, ठीक है। तो 100 जो होगा ना वो आपका स्टैंडर्ड फिगर नैव पे भी होगा, हर एसेट के अंदर 100 है, म्यूचुअल फंड के अपने अंदर 100 है। तो 100 के लिए ना बड़ा इजी हो जाता है कि अगर वो 100 से नीचे है तो नेगेटिव में जा रहा है, 100 से ऊपर है तो पॉजिटिव में जा रहा है। और परसेंटेज को कैलकुलेट, तो अगर आप अपना हमारा नैव कैलकुलेट कर देखेंगे ना, अगर आपके एक महीने से नैव बन गई है 110, और मैं कहूँ यार आपने तो 110 की वजह से ना सिर्फ इंडेक्स को बीट किया, मीज़ान बैंक को भी बीट किया। सो इट्स नाउ इजी टू अंडरस्टैंड कि हाउ योर परफॉर्मेंस इज विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एसेट क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही है। सो बस इसी से रिलेटेड मेरा ये था कि वो, क्योंकि जब आप उसको इंडेक्स की फॉर्म में ले आएंगे तो आई एम श्योर कि देयर विल बी अ ग्रोथ इंडिकेटर एज वेल ऑफ दैट इंडेक्स के। अब जैसे हम अगर स्टॉक मार्केट को देख रहे होते हैं तो वो कभी, मतलब अब जैसे रिसेंटली बुलिश ट्रेंड चल रहा था तो ये 158 समथिंग से उठ के जो है वो 171 पे चली गई, तो प्रोबेबली मेरा अपना इंडेक्स भी इसी तरीके से ऊपर या नीचे हो रहा होगा। सो दैट विल गिव मी अ काइंड ऑफ एन इंडिकेशन, जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में जितना इजी आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड आपकी परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस ही है जिसने जज करना है कि आपका पैसा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। लोग नॉर्मली सिप करके गंदी चीज़ लेकर ज़्यादा सिप कर रहे होते हैं, वो इतना रिटर्न नहीं कर पाते जितना वो कर लेते, तो होपफुली वो भी इससे एड्रेस हो जाएगा। बहुत चलें शुक्रिया, जी थैंक जी यू वेरी मच, थैंक यू। जी, अली सलमान साहब आप काइंडली आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम कीजिए। सर मुझे असल में एक चीज़ ये मालूम करनी थी कि लास्ट एक साल में कोर्स लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कितनी दफ़ा मैंने जो है ना वो स्टॉक्स लिए बेचे, मैंने ज़र का पोर्टफोलियो भी जो है ना वो लिया हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि वो मेरी एवरेज प्राइस सही नहीं आ रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ई क्लियर के ऊपर मेरी एवरेज प्राइस कुछ आ रही है और यहाँ कुछ और आ रही है। तो मैं फिर शिफ्ट हो गया टू द ट्रेडिंग व्यू, उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वो है। तो मुझे थोड़ा सा आसान लगा था। प्रॉब्लम इसके जो फ्री है उसके अंदर वो सिर्फ 19 या 20 स्टॉक्स देते हैं आपको टू ऐड वन टाइम, फिर उसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आज मैं दोबारा से जर के अपना पिछला पोर्टफोलियो डिलीट कर देता हूँ, आपकी बातें सुन के इट सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग, तो मैं क्या, इट्स क्वाइट ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि मैं सारी एक साल के स्टॉक्स जो हैं वो डालूं बेचूं। तो व्हाट्स द शॉर्टकट यू से कि क्या मैं अभी एवरेज प्राइस को लेकर सिर्फ जो आ रही है ई क्लियर पे सिर्फ ऐड कर दूं एंड नॉट स्टार्टिंग ट्रैकिंग माय होल पोर्टफोलियो? आई अच्छा होप यू आर गेटिंग व्हाट जी आई एम जी, ट्राइंग मैं टू समझ से। गया आपका पॉइंट। मैं दो ये है चीज़ें डिस्कस कर 5,000 दूं, एक करोड़। मिनट प्लीज़। अगर आपके पास थोड़ी सी भी फन आप सरमाया के उसमें आएंगे, मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसमें ज़र फॉर बिगिनर्स की, सही है।
इस पे मैंने Still एक thinking about वीडियो के अंदर ये बताया हुआ है कि हाउ ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, ठीक है। Work today is तो उसमें broken. बहुत सिंपल रखा हुआ है। जो आपका अभी पोर्टफोलियो चल रहा है ना, जो ब्रोकर की ऐप पे चल रहा है, आपने सिर्फ वो समरी तो पता है ना, आपको पता चल रहा है कि कितने पैसे जी बनने हैं, ठीक है। जो जी आपकी हिस्ट्री है ना सर, वो आपके पास एनसीसीपीएल के पास डाटा आ रहा है कि आपका नेट प्रॉफिट या लॉस कितना चल रहा था, ठीक है। हम्म, पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, देखें हम किसी के साथ भी compete नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू जो दे रहा है ना, वो ठीक है, एक कंपनी ऊपर जा रही है, वो तो हम भी दे रहे हैं, प्रॉफिट जा रहा है। हम आपका मेन मसला हल कर रहे हैं। आपको ये पता है कि आपने किसी भी कंपनी में सीजीटी कितना दिया हुआ है। आपको पाकिस्तान के लिहाज से सीजीटी को अपने उसके लिए कैसे करना है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई लॉस चल रहा है और आपने कोई प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ज़र के ऊपर सीजीटी भी मिलेगा कि आपका कैपिटल गेन टैक्स कितना एनसीसीपीएल काट रहा है, उस पर जो लॉस लगे हुए हैं ऑटोमेटेड है कि आपने 6 साल पहले लिया था तो 5% का टैक्स होगा, 6 साल से पुराना पे 0% सीजीटी होगा। अभी आप ले रहे हैं तो 15% का सीजीटी है, ठीक है। अगर आपको डिविडेंड मिला, भाई आप ये देख रहे हैं 81,000 का डिविडेंड है, आपको ये नहीं बताएगा वो कि डिविडेंड कितना है, जिस पे टैक्स कितना कटा है। टैक्स हम आपको बता रहे हैं यार, आपका 14,000 रुपये का तो टैक्स कट गया है। अब आपने डिविडेंड में देखना है तो आप पे आउट में जाएंगे तो आपको पे आउट की हिस्ट्री सारी नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहता हूँ कि यार सबसे ज़्यादा डिविडेंड किसने दिया है, नेशनल फूड ने दिया है। अब कितना टैक्स काटा है उसने, 3,470 का टैक्स काटा है, जिसकी टोटल वैल्यू जो है 19,000 पे 3,000 का टैक्स है। अब इसके जो डिटेल एनालिटिक्स है ना, मकसद अगेन देखें, आप ट्रेड भी करते हैं वो भी करते हैं, हमारा मकसद वेल्थ बिल्डिंग की तरफ है। ट्रेड वाले भी इसको तरीके से देख सकते हैं। अब आपने शॉर्ट लिया हुआ है, आप ऐड न्यू ट्रेड करें, इसके अंदर शॉर्ट वाला भी इंटीग्रेटेड है कि इस पे जाते हैं आप शॉर्ट करते पोजीशन को, ठीक है। लिवरेज को आप यहाँ पे ट्रैक इस तरह करेंगे कि आपके पैसे कितने लगे ना, आपको तो उस ब्रोकर पे नज़र भी नहीं आता पैसे कितने वो लगा रहता है। तो मकसद ये बताने का है कि ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन जो है ना, हमने बड़े डिफरेंट तरीके से किया है कि जितने प्रॉब्लम पाकिस्तान में है कि मेरा टैक्स कितना कट रहा है, मेरा सीजीटी कितना कट रहा है, फिर मेरी फॉर एग्जांपल डिविडेंड का टैक्स कितना आ रहा है। अभी इंशाल्लाह रोज़ों से पहले हमने ज़कात वाली चीज़ भी डालनी है कि ये जितनी ज़कात आपकी बनती है डिविडेंड के ऊपर या आपके मार्केट वैल्यू के ऊपर, वो आपने देनी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें ना, मकसद इसका करने का ये है कि हमारे ब्रोकर इटसेल्फ एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि हमें समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा होता है। एक ब्रोकर की ऐप में आपको एवरेज प्राइस पे नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन उसके पीछे पे डिविडेंड कितना मिला हुआ है, डिविडेंड भी तो प्रॉफिट ही होता है। उसको बड़े तरीके से हमने यहाँ पे, अगर आप देखो कि जिस तरह मैं नेशनल फूड बता रहा हूँ, अभी आप नेशनल फूड पे सरमाया पे भी जाओगे तो हम नेशनल फूड का जो डिविडेंड की वैल्यू है वो 391 पे कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं कि नेशनल फूड ने अगर पिछले एक साल के अंदर 21 रुपये का डिविडेंड दिया है तो वो तकरीबन 5 या 6% का डिविडेंड यील्ड बनता है। लेकिन मैं आपको पोर्टफोलियो पे बता रहा हूँ भाई, आपने जो नेशनल फूड लिया 170 पे लिया है, 170 के ऊपर आपको डिविडेंड 19,000 मिला है, जिसकी डिविडेंड यील्ड 15.7 है। तो आपने 6 नहीं देखना, आपने 15 देखना है। इसी तरह अगर आप मीज़ान बैंक में जाएं तो मीज़ान बैंक पे मेरा डिविडेंड यील्ड 15% पे चल रहा है। तो एक और तरीका इन्वेस्टमेंट का ये भी होता है कि आपका डिविडेंड यील्ड ही अगर 100% पे चला जाए तो बेसिकली आपके पैसे तो वैसे ही निकल आए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़्यादा होल्ड करने की वैल्यू रख सकते हैं। ट्रेडिंग ठीक है, एक छोटा पोर्टफोलियो होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर डिविडेंड के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट कैसे निकालनी है, तो वो भी एक तरीका है जिसको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको अच्छा रिकमेंड सर, करूंगा, लेकिन ये यूट्यूब पे वीडियो नंबर 5 ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग अकाउंट, उस पर मैंने सिंपल ये बताया हुआ है, जैसा भी आप देखें स्क्रीन पे मैंने शेयर किया हुआ है कि एक पोर्टफोलियो मैंने निकाला था, उसका रिटर्न मैंने बताया हुआ है कि ये इसका बेसिकली पोर्टफोलियो है। तो मैंने रियल पोर्टफोलियो को उसको रेप्लिकेट किया, फिर मैं गया हूँ आगे जाके, मैंने अगर आप देखें मैंने एनसीसीपीएल की वेबसाइट पे ये दिखाया है कि आपकी जितनी भी हिस्ट्री बनती है, आपका एक सीजीटी बनता है, उस सीजीटी को बेसिकली आपने डंप कैसे करना है। वो जितनी भी ट्रेड्स हैं ना, इंडिविजुअल ट्रेड नहीं उठानी है कि मैंने एक दफ़ा जाके इतना प्रॉफिट किया उसमें इतना लॉस किया। भाई नेट तो आपको क्या होता है ना, या आपको प्रॉफिट सीजीटी कटा होगा या आपका नेगेटिव में जा रहा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपने इधर करना है। अब यहाँ पे ही ना मैंने पूरी चीज़ बताई हुई है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप, जिन लोगों ने अभी भी ज़र को सही तरीके से नहीं किया, तो यहाँ पे मैं वही चीज़ बता दूँ भाई, आपने इसी वीडियो में भी मैंने बताया था कि लॉस को प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करके सीजीटी कैसे वापस करना है, वो सारी चीज़ें भी ना आप अपने उसमें प्ले कर सकते हैं। जी जी, आप काइंडली बता दें। सही सर। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेडिंग व्यू में एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो मुझे मिला, गालबन जर में जो नज़र नहीं आया पीछे की, वो अगर आप हिस्टोरिकल जो है ना वो स्टॉक्स जब ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना सजेशन देता है कि आपको इतना डिविडेंड मिल गया इस पे।
240 रुपीज और 340 रुपीज, और जब आप आगे पीछे कर रहे होते हैं स्टॉक्स, तो वो उस डिविडेंड को भी जो है ना वो कर देता है कि इसको ऐड कर लें आप पोर्टफोलियो में, उसने एडजस्ट कर दिया है हिस्टोरिकल उस पे भी। जबकि जर में जो है ना हम लोग इसको बाय हैंड करते हैं। तो गालबन अगर ये चीज आपने वो उनमें जो आपने वीडियोस बताई अली हैं भाई उसमें आप काइंडली वो ये की मैंने एक यूआरएल दिया है ना, उस पर प्लीज़ बस ये जी लाइन जी पुट कर दें, हम इसको डाल देंगे, पार्ट ऑफ द प्लान कर देंगे, कोई मसला नहीं इसमें। यूआरएल क्या चीज सर? ये यार उज़ैर आपने ये डाला हुआ है यहाँ पे डिस्कशन में, जी सर डाला हुआ है, मैं दोबारा ऐड कर दोबारा देता डाल हूँ। दो। एक यूआरएल देगा उज़ैर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, उस पे ना हम सारे फीचर्स की जो रिक्वेस्ट है ना उसको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ताकि हम एज ए डेवलपर बाद में देख करना कौन सी चीज़ हमने पिक करनी है वो हम वहाँ से देख लें। ठीक है सही है। बस सर मेरा मेजर यही पॉइंट था कि मैं असल में एवरेज प्राइस का मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, और मेरे लिए तो अब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे स्टॉक डालूं। तो अगर आपने वहाँ डील किया हुआ है तो मैं उसको फिर वहाँ नहीं आप वहीं मेरी से वीडियो देखो यार, 5 एक मिनट में आपका हो जाएगा, कोई बिल्कुल मसला नहीं है इसमें, ठीक है। लेक भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं मोहम्मद जुबैर बहरैन से, ओवरसीज पाकिस्तानी। जी सर। ये पीछे अली सुफियान भाई ने एक माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की है। मैं बस जस्ट उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर ये प्लेटफॉर्म शायद 4-5 साल पहले हमें मिल जाता तो जितने नुकसानात किए हैं शायद अभी तक जो है ना वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो चुका होता। बट देर है दुरुस्त है, फिर से ट्राई कर रहे हैं। चले तो मेरी अभी जितनी गुफ्तगू चल रही है वो सिर्फ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स के ऊपर चल रही है। लाइक भाई एक मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा इसमें मुझे गाइड करें कि क्या सरमाया ये कोई ऐसा टूल्स इसमें है जिसमें मैं इसको चेक कर सकूं कि मैंने एक स्टॉक जो है उसको लिस्ट किया है और उसमें मैंने कंपाउंडिंग स्टार्ट कर दी है, और मुझे नजर ये आ रहा है कि ये इसमें ग्रोथ काफी है। अब होता ये है कि मसलन महीने में मुझे 2-3 दफा मैं तकरीबन मैंने उसमें स्टार्ट किया है जुलाई से, मुझे वो तकरीबन 12 रुपए से वो मिला है और अभी तक उसकी करंट प्राइस चल रही है तकरीबन 16 रुपए के करीब। तो काफी दफा मैं उसमें ऐड कर चुका हूँ। तो क्या सरमाया स्पेसिफिक को टूल्स ऐसा है कि मैं अपनी हर ट्रांजैक्शन को देख सकूं कि ये जो इतने शेयर हैं फलानी तारीख के ऊपर फलानी प्राइस के ऊपर मुझे मिले? अब मेरे पास जो लिस्ट शो हो रही है वो सिर्फ एक ही प्राइस शो हो रही है, हालांकि मैं उसको डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, और यहाँ ये डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो है ना मैंने उसको बाय किया है। जी मैं आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी बिल्कुल नजर आ रही है। अच्छा सर, मैं आपको ना एक और काम करता हूँ, अभी मैंने ये डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, लेकिन मैं एक चलें डमी पोर्टफोलियो निकालता हूँ अभी, ठीक है, जैसे क्रिएट कर लेते हैं एक जल्दी से, ठीक है, सिर्फ आपका ये दिखाने के लिए। आप एक डमी पोर्टफोलियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक हो गया। उसका मैं को पैसे डाल देते हैं उसमें थोड़े से, आप क्रिएट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इस डमी पोर्टफोलियो में ट्रेड ऐड करेंगे। अच्छा माशाल्लाह टीम इतनी अच्छी है कि इंपोर्ट ट्रेड्स भी ड्यूरिंग द मीटिंग हो गया है। अच्छा खैर, सिस्टम को मैं बाय करता हूँ पहले 166 पे फॉर एग्जांपल मैंने 500 शेयर लिए, ठीक है, और मैं आज की तारीख में लिया मैं, ठीक है। अब आप कहते हैं जी कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने पिछले वीक पे भी सिस्टम्स बाय किया था, फॉर एग्जांपल यकम को बाय किया था मैंने, ठीक है, और सिस्टम मैंने लिया था उस वक्त यकम को जो भी प्राइस थी उसमें भी 500 मैंने लिया है, यही बात कर रहे हैं आप। तो आप जब करेंगे ना, आप जब आएंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेकंड को आएंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने 500 रुपये का सिस्टम बाई किया हुआ है, क्वांटिटी भी मैंने 300 ली थी, ठीक है। एज्यूम कर रहे हैं कि अब आपने एक ही चीज़ को मल्टीपल डेट्स पे लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सॉरी, सिस्टम भी लिया हुआ है मैंने, सिस्टम में यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ क्या हो गया, ठहर जाए, सिस्टम मैंने बाई किया और मैं यकम तारीख को गया, 157 का था तो मैंने 500 तभी बाई किया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जब आप हमारे उसमें आते हैं तो आपको सिस्टम की एक ही प्राइस नज़र आती है, एवरेज प्राइस है 161। अब आपको ये नहीं पता कि 1000 मैंने एक दफ़ा लिए, 2 दफ़ा लिए। बहुत सिंपल है सर, आप सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, ठीक है, सिस्टम में होल्डिंग में जाएंगे, ये देखें ना, ये अब आपको नज़र आ रहा है
कि यकम को आपने 157 के 500 बाई किया था, ये थी उसकी प्राइस। 18 को आपने 166 पे बाई किया, ये इतनी प्राइस थी। एवरेज प्राइस आपकी 161 है। प्रॉफिट अब आपका अनरियलाइज इतना चल रहा है। इवन आप ये भी कर सकते हैं, अब आप कहते हैं जी मैंने 200 शेयर बंद कर दिए हैं, ठीक है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि आपकी क्वांटिटी के ऊपर 166 के ऊपर अब आपको ये बताएगा कि आपकी जो प्राइस थी, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं अभी, ठीक है, तो आपकी होल्डिंग कैसे अपडेट होगी ना। अब आप यहाँ पे देखें, अब ये आपको बता रहा है जी आपने 5% का प्रॉफिट बुक कर लिया है, 1000 रुपया प्रॉफिट बुक करके 200 की आपने क्वांटिटी सेल की है। अब आपके पास 800 की क्वांटिटी है, ठीक है, आपने इस 1000 रुपये के ऊपर CGT पे करना है 245 रुपये का, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक किया है। नीचे आप होल्डिंग पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बेसिकली पहली वाली थी ना यकम वाली, हालांकि मैंने यकम वाली बाद में की है, लेकिन उसने डेट के ऊपर पहली वाली के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है स्टॉक मार्केट में भी, तो 157 के ऊपर उसने प्रॉफिट कैलकुलेट किया और वो 200 उसने सेल किया है। आप हिस्ट्री में जाएंगे तो ये आपको नज़र आएगा जी 200 जो आपने किए हैं इसकी बाइंग प्राइस ये थी, सेलिंग प्राइस ये है, आपका प्रॉफिट ये चल रहा है। CGT पे जाएंगे तो वही CGT की डिटेल आ जाएगी जी, ये 200 शेयर के ऊपर आपको इतने के ऊपर इतना प्रॉफिट हुआ है, ये आपका CGT देना है। और यही फिर आप डमी पोर्टफोलियो में जाएंगे, आपको समरी में भी नज़र आ जाएगा कि अब आपका जो प्रॉफिट है वो रियलाइज़ 1600 है, अनरियलाइज़ ये है, CGT पोर्टफोलियो लेवल पे इतनी है, हालांकि इसमें अभी एक ही कंपनी हमने डाली है। तो ये लॉजिकल वे में है, आपकी थोड़ी विजुलाइज़ करके आपको समझ आ जाएगी कि आपका क्या चल रहा है इसमें। माशाल्लाह जी, थैंक यू। ठीक है सर। पता नहीं मेरे पास यहाँ स्क्रीन शेयर करने का अपना ऑप्शन है या नहीं, एक तो और आप अगर करें मैं सर शेयर, आपको स्क्रीन मौसम शेयर इनको करके शेयर दे दो, एग्जैक्टली। इनको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दो वहाँ पे सर। अच्छा, ये लाइक भाई मसलन मैं अपने इस पोर्टफोलियो को ले लेता हूँ जी जी स्पेसिफिक, ये एक जी जी कैपिटल गेन। जी जी अच्छा, इसके जब ये एक नीचे आ जाते हैं, ये भी माशाल्लाह मुझे जो है ना वो सरमाया, ये जब ये वाली ऐप इसका जो पुराना वर्जन था जी जी वो एक दिन जो है ना वो उसके लास्ट डे थे जब मेरे ख्याल से ये चेंज नहीं हुआ था, तो नीचे इनसाइडर में मैं गया तो ये मेरे पास कुछ वहाँ वो ये शो हुआ इनसाइडर पे, काफी सारा अंडर वैल्यू था। माशाल्लाह आरिफ हबीब साहब ने को मेरे ख्याल से 3-3.5 करोड़ जो है ना वो खुद ये शेयर बाय बैक किए। मैंने कहा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, खुद अपना तो नहीं नुकसान करेंगे, इनके पीछे पीछे चलते हैं। सही बात तो है सर, क्या थैंक्स भाई जरूरत है। सरमाया। जी जी सही बात है, अच्छा तरीका है। ये अभी मेरे पास सिर्फ एक शो हो रही है ये आप इसमें जाएं डिटेल में, जिस तरह मैं गया हूँ, आप डिटेल में जाएं, इसमें AHCL के ऊपर क्लिक करें, इसी राइट, हाँ इसी पे क्लिक करें जी। हाँ इसमें नीचे जाएं आप ज़रा, नीचे जाएं और नीचे जाएं, होल्डिंग में जाएं। आप ये ऊपर जाएं, होल्डिंग में सेकंड वाले टैब में जी, इसमें जाएं, ये लें 30 अक्टूबर को भी है, तो यकम ये सितंबर भी यहाँ है। तो चूंकि ये सिर्फ अब इन सारों को एवरेज ठीक करें ना, होगा। अब आपको ऊपर एक सिंगल उसमें नज़र आ जाएगा। ठीक, शुक्रिया। ये असल में मेरे पास ये सेम पोर्टफोलियो में यहाँ तो जगह खत्म हो गई थी, किधर गया जी, ये मुझे बार बार दिल को लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक दूसरा जो पोर्टफोलियो था उसमें भी मैंने इसी को कोहार्ट सीमेंट के साथ, क्या यहाँ भी थोड़ा इसको चेक कर लें? करें सर, हर जगह। ये तो एक डेवलपर है, इसमें वेयर क्लॉज नहीं लगाई हुई कि लाइक साहब का नज़र आए बाकी का नज़र ना आए। नहीं जी, मजा आ गया जी। अब आप देखें ना, यकीन इंडिविजुअल मानिए लेवल पे ये- आप डिटेल एनालिटिक्स करें ना, आप एक कंपनी को भी देख सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है, किस दिन पे कितना। आप जरा ब्रोकर की ऐप पे जाके देखें, आपको कभी नजर आए इस तरह का। आप देखें मुझे ना, सबसे बड़ा मसला ही आप ये देखें, लाइक भाई यही आ रहा था कि मैं कोहार्ट सीमेंट हो गया, ये हो गए, हब पावर था, मैं उसमें बाई किए जा रहा था और कुछ समझ में भी नहीं आ रही थी कि ये जो मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ ये कौन कौन से लेवल के ऊपर मेरी जो ट्रांजैक्शन है, जस्ट मेरे पास तो एक ही शो हो रहा है फिगर, और पुरानी मेरी हिस्ट्री जो है, जो मैंने 8-10 ट्रांजैक्शन की हैं, वो मेरे पास नहीं आ रही। अब 17 नवंबर तो को ये तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखे ना, मतलब- अपनी यादाश्त भी आपने साथ रखी है कि क्यों लिया मैंने ये फॉर लॉन्ग होल्डिंग। हाँ। देखे ना, ये सारा कुछ रिकॉर्ड का पार्ट है,
आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, गलती से कर दिया डिलीट भी कर सकते हैं क्या? इंडिविजुअल लेवल पर। नहीं, ये वाकई मैंने कहीं लिखा था, मुझे पता नहीं है कि ये मैंने कहाँ लिखा था। यहाँ ये नोट ओपन शो हो ट्रेड रहा पे है। लिखा होगा, ओपन ट्रेड पे लिखा होगा जब आप बाय कर रहे थे इसमें। हाँ जी 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 जी। तो इसमें चले, पता नहीं ये है या नहीं। है तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन ही थी, हम तो इसी को फॉलो करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे। वैसे मैं बैच 16 का जो है ना स्टूडेंट हूँ। जी जी, वो तो मैं देख रहा था खास आपका। कर अभी माशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल है, 99% लोगों को बीट कर रहे हैं, आप अभी भी टेंशन में हैं। सिर्फ छोटी छोटी टेक्निक्स के साथ भी आपका माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट जा रहा है। जी, मैं तो ये सोच रहा था कि ये 23 दिसंबर को एक दो दिन पहले मैंने जो है ना वो न्यूज़ देखी है, तो ये तो मुकाबला कर रहे हैं लकी सीमेंट के साथ। तो अगर जीत गए तो मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी और कंपाउंडिंग कर देनी चाहिए। करें सर, बिस्मिल्लाह करें। ऐसे ही है ना? बिल्कुल करें सर। जी जी। अच्छा ग्रुप है ये, आरिफ हबीब साहब बिजनेस वाले लोग हैं। ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं, अपना पैसा तो नहीं डुबोएंगे आपके इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। हाँ, मैं वही कह रहा था कि अब इनकी लास्ट एवरेज बाइंग जो है ना जी वो 17.5 से ऊपर थी। एक तो इनकी ट्रांजैक्शन 62 रुपए के ऊपर भी है। जी जी। तो ये अगर इनके पीछे ही चलते रहे, ये अपना तो नहीं नुकसान करेंगे, हमें भी खींच के लेके जाएंगे ना। बिल्कुल सही। तो यहाँ से ही मैं जी जी, तो ये जो कैलकुलेटर है इसका सरमाया का, इसके ऊपर पे रख के देख रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक वही पिछले 5 साल में जितना यकीन मानिए नुकसान किया है ना जी जी, अगर सिर्फ इस चीज को फॉलो करता तो मुझे लगता है कि मैं शायद ये काम काज छोड़ के ना अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुका होता। और इसी को उठा के, ये चीजें तो हमें पता ही नहीं था कि लोग जो है ना वो ये लो रिस्क क्या होता है, हाई रिस्क क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। इतने पैसे यकीन मानिए पिछले 25 साल से सिर्फ और सिर्फ बैंक वालों ने हमारे यूज करके पैसे कमाए हैं, और हमने जो है ना वो लाइनों में लगे उनके पास से आगे। सर मैंने भी जब 5 साल पहले अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था, मैं भी कह रहा था मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में तब भी टाइम पे था। आपको भी लग रहा है आप लेट हो गए, आप 5 साल बाद कहेंगे आप भी टाइम पे ही आए थे। तो वो जब स्टार्ट करना होता है ना तो हमेशा में रिग्रेट होता है लेट स्टार्ट करने का, लेकिन चलें आए देर आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह और बेहतर करेगा ला। चले सर मैं नेक्स्ट वाला ले लेता हूँ, 2 लोग और भी वेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। तला कुरैशी साहब, सर ये अपना स्क्रीन शेयर आप वो कर दें ताकि मैं, तला साहब आप काइंडली आप आ रहे जी। अच्छा, एक छोटी सी ये थी कि जो आ रहा होता है एब्सोल्यूट प्रॉफिट आ रहा होता है कॉलम, क्या वो सेपरेट नहीं हो सकता परसेंटेज और एब्सोल्यूट डिफरेंट? कौन सा एब्सोल्यूट प्रॉफिट, ये होल्डिंग की बात करें या पोर्टफोलियो लेवल की बात करें? होल्डिंग्स के अंदर अगर डिफरेंट हो सके ये, ताकि दोनों बेसिस पे सॉर्ट किया जा सके। ये मैं समझ गया आपका, आप ये कह रहे हैं बेसिकली एक टुडे प्रॉफिट होता है, एक टोटल प्रॉफिट होता है, ठीक है, और आप कह रहे हैं जी सॉर्टिंग को अगर हम किसी तरह टोटल नहीं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे दोनों, यानी आप टोटल प्रॉफिट की जी जी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी वो समझ आ जाए। ये मेरी होल्डिंग है ना, अब आप क्या कह रहे हैं? सॉर्ट बाय टोटल प्रॉफिट कर लें। जी ये मैं कर रहा हूँ टोटल प्रॉफिट। अब ये सॉर्ट हुआ है बाय एब्सोल्यूट प्रॉफिट, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि परसेंटेज प्रॉफिट पे भी मैं सॉर्ट कर सकूँ कि किसने मुझे परसेंटेज वाइज अच्छा टॉप दिया। यार पहले इतनी इन्फॉर्मेशन है, एक परसेंटेज अलहदा करूंगा और हो जाएगी। आप इसी पे खुश हो जाओ। हाँ ये तो है। आप इस पे ना ये तो है। देखो इसमें हमने बहुत फिल्टर डाले हुए हैं ना, आप स्टॉक को अलहदा कर लो, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च कर लो, सिस्टम को ही देखना है तो उसको ही देख लो, तो आप बहुत चीज़ें आप इस पे भी कर सकते हो मेरे ख्याल में। अच्छा इसमें लोगों का एक कंसर्न ये भी था कि हमें हिस्ट्री ना दिखाई जाए ना, हिस्ट्री क्यों ना दिखाई जाए यार, आपकी ट्रेड है, जस्ट बिकॉज के ब्रोकर की ऐप पे वो एवरेज आपकी अगर आप 100 शेयर लेते हैं उस पर 100% का प्रॉफिट लेते हैं, बंद कर देते हैं, आप अगली ट्रेड आप खोलेंगे ब्रोकर आपको नेगेटिव पे लॉस ही दिखा रहा होगा। लेकिन जब आप हिस्ट्री के साथ अपना देखेंगे ना कि नेशनल फूड पे यार मैंने 10,000 का प्रॉफिट भी किया था, 2,000 का लॉस चला, तो क्या टेंशन है, तो रखते हैं उसको। तो वो एक बड़ा अच्छा आपको होल्डिंग का पावर देता है। हमारी प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है, बस वो आपको एक वैल्यू देती है कि आपने लॉन्ग टर्म किसी चीज़ को होल्ड करके प्रॉफिट कैसे कमाना है। उसमें आप CGT के साथ एडजस्ट करके लॉसेस को, डिविडेंड को राइड करके, डिविडेंड यील्ड अगर 100% हो जाती है, प्रॉफिटेबल हो गए आप, आपके सारे के सारे पैसे आपको रिटर्न हो गए हैं। अब आप कहते हैं जी डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं इसके तरीके से। आप ब्रोकर की ऐप में रहकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि उसकी डिज़ाइन ही ऐसी है कि उसने या तो प्रॉफिट करके आपसे ले लेना है या आपको लॉस करके दिखा के कर देना है। ये प्लेटफॉर्म इस तरह हम डिज़ाइन करें कि आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग अपनी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जी, और दूसरा पूछना था, ये डिविडेंड खुद ऐड करना होता है कि ऑटोमेटिक होता है? ऑटोमेटिकली कोई डिविडेंड ऐड नहीं करना होता। हिस्टोरिकल में अभी हम नहीं कर रहे हैं, हिस्टोरिकल में हम कह रहे हैं यार वो
उसमें मसला होता है, वो अभी एक भाई ने कहा हम उसको भी देख लेंगे। लेकिन एक दफ़ा फॉर एग्जांपल आपने मीज़ान बैंक आज ऐड कर लिया और मीज़ान बैंक 1000 शेयर के ऊपर आपको 7 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, तो वो आपको ये भी बताएगा कि 7000 का ऊपर आपका डिविडेंड का टैक्स इतना है, टैक्स कटने के बाद आपकी नेट इनकम इतनी है। और वो फिर कल को आप अपने बैंक के साथ टैली भी कर सकते हैं कि ये अभी तो ये भी प्रॉब्लम है कि जब बैंक में डिविडेंड आता है ये भी नहीं समझ आती कि आया कहाँ से है, तो आपको यहाँ से एटलीस्ट उसकी विजुलाइजेशन मिल जाएगी कि डिविडेंड आ कहाँ से रहा था। थैंक यू। ठीक है जी, चलें जी आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ऑलरेडी 1.5 घंटे से ऊपर चला जाएगा। फिर फैज साहब आप आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं लाइक भाई? क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरी एक छोटी सी कंप्लेंट है रिगार्डिंग अच्छा ज़र का प्लेटफॉर्म और सरमाया का प्लेटफॉर्म मैं 1 साल से हो गया मुझे यूज़ करते हुए, एंड इट्स बहुत यूज़फुल चीज़ है। मतलब मैंने म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी सब डाले हुए हैं ऐसी पे और बहुत फ़ायदेमंद है। लाइक इट्स बिन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टिंग जर्नी। तो मैं तो पहले तो आप लोगों की तारीफ करूं। फिर एक छोटी सी कंप्लेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं पहले ईमेल पे शेयर की है रिगार्डिंग जो डेटा हमें मिलता है सरमाया की जो मेन वेबसाइट है, उसमें जो वैल्यूएशंस आ रही है ना, मेनली मैं प्राइस टू अर्निंग्स और डिविडेंड यील्ड देखता हूँ, तो उसी की मैं बात करूंगा। अब उसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो वैल्यूएशंस की लिस्ट है ऑफ स्टॉक्स, उसमें नंबर डिफरेंट होता है, और जो कंपनी के पेज पे अगर मैं जाऊं तो उस पर डिफरेंट है। अभी हर कंपनी में नहीं है, जैसे मीज़ान का जो डिविडेंड यील्ड है वो वैल्यूएशन पेज पे भी 6% आ रहा है और उसका एक्चुअल भी तकरीबन 6.5% है। लेकिन जैसे एफएफसी है, एफएफसी का इस वक्त जो डिविडेंड यील्ड है जो आपकी वेबसाइट पे भी है वो 8.6% आ रहा है। लेकिन जो वैल्यूएशन पेज पे अगर मैं जाता हूँ तो उधर वो उसका डिविडेंड यील्ड 11% दिखा रहा है। तो इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसी है ये थोड़ा मतलब कंफ्यूज करती है जब बंदा उस टूल को यूज करने जाता है। तो ये मैंने एक दफ़ा ईमेल पे भी शेयर किया, आप इसको प्लीज अगर देख सकें या इसकी अगर कोई वजह है कि मतलब वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का यील्ड या कोई पिछली क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट करे तो वो बता दें ताकि हम उस हिसाब से फिर ये अभी भी आ रहा है। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, आप काइंडली मुझे बता देना ताकि हमें समझ आ जाए। ये वैल्यूएशन पेज का मतलब आप यही कह रहे हैं ना, ये जो हम ये दिखा रहे हैं आपको? जी 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 बिल्कुल। अब वैल्यूएशन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल चले मैं फर्टिलाइज़र को सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे, आप एफएफसी का बता रहे हैं? एफएफसी का देख लें, हाइनून का देख लें। अच्छा एक ये सॉरी ये डेवलपर जो भी है ना, ये काइंडली यहाँ पे ना आपने सर्च का बटन रखें ताकि हम यहीं से सिलेक्ट कर लें कि किस कंपनी को करना है। सर्च ही नहीं है यहाँ पे। आप KMI30 हाँ सही कह रहे हैं, वहाँ से मैं कर फिल्टर उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ यार ज़हर ये डाटा वाली टीम को करके ना ये चीज़ें सही करनी है ना। ये डाटा अभी यहीं से लग रहा है कि ठीक नहीं है। ये डिविडेंड यील्ड को सिलेक्ट किया है और फॉर एग्जांपल अगर मैं साजगार के अंदर जाता हूँ 15 रुपये का डिविडेंड है, तो अगर इसकी इसमें क्या आ रहा है ना 4.56 का डिविडेंड है, 52 रुपीज़ का डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो साजगार का डिविडेंड आ रहा है पिछले पर शेयर का, ये मेरे ख्याल में वो उठा रहा है जो कि अभी दिया है इसने 15 रुपये का, रादर दैन कि वो उठाना चाहिए जो कि इसको उसमें देना है। ये मैं सही करवा दूंगा, ये मैं समझ गया हूँ क्या मसला आ रहा है। तो ये बेसिकली लास्ट वैल्यू को उठा रहा है और वो बेसिकली कैलकुलेट ये होनी चाहिए 4.56 या 52, और वो बेसिकली लास्ट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करके दिखा रहा है। ये ठीक नहीं है, ये हम कर देंगे सही इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। चलें जी, चलें थैंक यू। चलें थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का जिन्होंने ये किया। आई होप कि ये इंटरेक्शन जो है हमें भी समझने का मौका मिलता है। अभी जिस तरह काफ़ी लोगों को होल्डिंग की डिटेल का नहीं पता था वो अब हमने बता दिया है। सो मे बी दिस इज़ ए राइट वे ऑफ बेसिकली लुकिंग एट थिंग्स। कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता होती, हमने बनाई होती हैं लेकिन लोगों को नहीं समझ आती। सो ये इंटरेक्शन एक अच्छा वे है जिसमें हम आपको बता सकें। प्लस अगेन मेरे ख्याल में आप लोगों के यूजेज की वजह से ही ये प्लेटफॉर्म यहाँ तक है। जितना हम आपकी रिक्वायरमेंट के करीब रखेंगे होपफुली इतना इम्पैक्टफुल भी रहेगा और उतना एवर लास्टिंग भी होगा। सो गोइंग फॉरवर्ड ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जनवरी के अंदर आखिरी वीक के अंदर हमारा नेक्स्ट वाला होगा
काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें आ रही हैं, जैसे सरमाया स्कोरिंग आई होप के लाइव हो जाएगा। ड्यूरिंग द सेशन भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइव हो चुका था, हमारी परफॉर्मेंस की एक चीज़ भी लाइव हो चुकी थी, वो हम नेक्स्ट वाले के लिए रखना चाह रहे थे। लेकिन और भी जितनी चीज़ें इन क्यू हैं, इन लाइन है, ये जो मीटिंग है ये भी अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे हम संडे की रात को स्केड्यूल कर दें, ताकि जो लोगों ने ये मिस किया है या जिन लोगों को इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो भी इनको मिल जाए। सो अगेन थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का जिन्होंने ये मीटिंग ज्वाइन की, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट मंथ मीटिंग। अल्लाह हाफिज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।